तो आपको मालूम है कि जिस तरह से आप इस घर में आते हो तो आपको जाना भी है, और आपकी जो अटैचमेंट होती है लोगों के साथ वो इसी तरह से चलती रहती है, और वो इतनी बढ़ जाती है कि फिर आपको जाने वाले के लिए बड़ा दुख होता है, तकलीफ़ होती है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक मोहब्बत है और उनसियत है जो हम सब में कहीं ना कहीं पाई जाती है, और वो उनसियत, मोहब्बत, भाईचारगी कह लें, दोस्ती कह लें, और साथ बैठना, उठना, चाय पीना, खाना खाना, ईच एंड एवरीथिंग इज़ लाइक वे। तो खैर आशिर जा चुके हैं और हम उसको मिस कर रहे हैं, और इसी तरह से मैं बस यही कहूँगा कि वो जहाँ भी जाए खुश रहे, अल्लाह ताला उसकी चीज़ें, हर चीज़ के लिए उसको आसानियाँ हो। आमीन सुम्मा आमीन। सो फाइनली हमें एक नए कंटेस्टेंट ने ज्वाइन किया इधर, और माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, और थोड़ी बहुत तारुफ हमारा हुआ इनसे। तो हमारे पास है मिस्टर तबस्सुम हियर। ठीक है तबस्सुम, प्लीज़ कम हियर। थैंक यू। कैसे हैं आप तबस्सुम? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ बताएं अपने बारे में आप। पहले तो मैं आपको बता दूं कि लाजवाल घर में आपका बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा है मुझे आके। थैंक यू। और हम सबको ही बहुत अच्छा लग रहा है कि एक दोस्त हमारा गया है और दूसरा एक दोस्त आ चुका है। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपके साथ एक जर्नी रहेगी हमारी, और हम चाहेंगे कि आप इस जर्नी में हमारे साथ आगे भी चलें। हमारे साथ क्या, आप सबके साथ ही चलेंगे इंशाल्लाह। सो तबस्सुम साहब अपने बारे में आप कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम तबस्सुम अकरम है, और मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होता इस नाम का क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है मुस्कुराहट, स्माइली। ठीक है। और मेरा ताल्लुक़ जो है वो पंजाब के एक शहर मंडी बहाउद्दीन से है, तो मैं बेसिकली पंजाबी हूँ। ठीक है। इसके अलावा अभी तक मैंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, इसके अलावा फ्रीलांसिंग की है, और इसके अलावा जिम ट्रेनर भी रह चुका हूँ अब जब मैं स्टडी कर रहा था। तो इसके अलावा ये है कि मेरा काम बड़ा अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब मैं यहाँ जिस चीज़ के लिए आया हूँ तो एक अच्छी उम्मीद लेके आया हूँ कि यार कोई एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, ठीक है, जो कि इस शो के बाद भी मेरे साथ रहे। तो ये नहीं है कि यहाँ से निकलने के बाद ख़त्म, अगर मेरा कोई अच्छा दोस्त बनेगा तो मैं उसको, क्योंकि हम नस्ली बंदे हैं तो नस्ली बंदों की पहचान भी है। तो ये चीज़ है कि जो मेरे साथ चलेगा ना यार, मैं उसके साथ बहुत अच्छा चलूँगा। यकीन करो आप, जहाँ भी जाओगे आप मुझे दुआएँ दोगे कि बंदा आया था यार। और इसके अलावा ये है कि आप यकीन करें, आप मेरे से मजाक करें, मुझे सीरियस लें, ठीक है, लेकिन मुझे हल्के में मत लीजिएगा। कोई नहीं लेगा सीरियसली साहब। थैंक यू। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी गेम का एक छोटा सा फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट बड़ा आसान सा है कि आपको इन लड़कियों में से दो लड़कियां चूज़ करनी होंगी, ठीक है, जिनको आप जानना चाहते हैं। ठीक है। और जानने के बाद मतलब आप जाने उनको, ठीक है, 5 मिनट आपके पास टाइम दिया जाएगा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो आपके साथ मतलब कपलिंग वगैरह कोई ऐसा सीन नहीं है। ठीक है। आप उनको जाने, और सेकंड ये कि आप इस घर में फिर सबसे वैसे बात कर सकते हैं। ठीक है ना। आप हल्ला गुल्ला, मस्ती मजाक जो आप पंजाबी स्टाइल में करना चाहते हैं वो बिल्कुल आप करें। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए मैं यहाँ आया हूँ तो रिलेशनशिप तो मैटर करता है, लेकिन यार शो जीतना भी मैटर करता है। तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं काम करके, काम छोड़ के आया हूँ, तो अगर मैं ये भी देखूँगा, मेरे लिए वो चीज़ भी मैटर करती है कि जो इनाम रखा हुआ है वो मैं जीत के जाऊँ। और मैं अभी तक किसी को जानता नहीं हूँ कि मतलब मुझे नहीं पता कि कोई मेरे जैसी लड़की अगर मुझे मिलेगी ना, तो यकीन करो फाड़ के रख देंगे सबको क्या बाहर जाके भी। मतलब ये है कि चीज़ मैटर करती है कि यार मेरे टाइप की बंदी मिले मुझे। तो फिर ठीक है ना अपना। तो अभी वैसे मैं सही बताऊँ, मुझे अब देखें, अब मैं अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता किसी का भी, बट ये है कि अगर मैं बात करना चाहूँगा तो मैं बात कर सकता हूँ, ईमान से भी कर सकता हूँ। और उसके बाद एक मिनट पहले, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इशारा चला क्यों? आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। आप चाहे ईमान से बात करना चाहें, घर में किसी भी लड़की से बात करना चाहें, बिल्कुल आप अपना लक आजमा सकते हैं। उसके बाद मैं सबसे बात कर सकता हूँ। बिल्कुल कीजिएगा बात। ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टेड, हाँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में, आप बिल्कुल बात कीजिए। कोई इंटरेस्टेड नहीं है, अगर वो आपको कह दे भाई मुझे नहीं बात करनी है, जो भी है, ऐसे तो खैर कोई भी हमारे घर में नहीं है, लेकिन अगर कह दे तो वो भी आपके ऊपर है। नहीं, वो देखें ना, आपकी अपनी मर्जी होती है। देखें, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं होता। एग्जैक्टली। तो आपने अगर ये चीज़ अपने आप का फैसला होता है, ठीक है। तो मैं ठीक है, मैं ईमान, और आपका नाम क्या? आयशा से बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। 5 मिनट आपके पास है। ओके। आप बिल्कुल बात करें। अब 5 मिनट हो गए, अब आएगा मजा। हाँ बिल्कुल जाएं। मम्मी घर दिखाएगी। टाइम स्टार्ट है आपका, आप जा सकते हैं। पहले कुछ एक्साइटेड यार पहले ईमान से कर लेता हूँ बात। गो अहेड ईमान। आयशा घर दिखा देना। घर में दिखा चुका हूँ। वो फिर दोबारा दिखा। सही है, चल कर। क्या बोल रहा था? सारे कोने में आपको बाद में दिखाऊंगा। गो अहेड। मैंने भी ईमान का घर दिखा दिया था, आपने फिर से दिखाया था। ईमान तुम भी घर दिखाना।
क्या हाल है आपका? ठीक, आप कुछ बताओ बताएं। अपने बारे में। पहले तो बताएं कैसा लग रहा है आपको यहाँ यार पर मुझे सच आकर? बताओ ना, मुझे ऐसा हाँ। लग रहा है कि सारे एक्टर ही हैं। क्योंकि आप क्या एक्टर है कहती हैं? मतलब, सॉरी मतलब सब अभी फेक ही चल रहे हैं, मुझे अच्छा। जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि क्यों? यार मुंह अभी तो आप face- आए। अब मुझे देख के लग रहा है कोई मेरे साथ, फेक मतलब यार मुझे ना थोड़ा ऐसा फील होता है। चल चल के बात करते हैं। हाँ, मुझे ऐसा Okay. लगता है कि जब मैं किसी से बात करता हूँ ना, मुझे पता चल जाता है कि ये इसका अंदर क्या चल रहा होगा। मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा है कि अल्लाह का शुक्र है कि फेस रीड करने आते हैं, ठीक है। और ये इस टाइम सारे कुछ फेक हैं, मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों को दिल कह रहा है कि यार इससे बात करें ना करें, फिर भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि अभी आहिस्ता आहिस्ता देखना पता चलेगा जब इनके साथ टाइम गुजरेगा ना। अभी आके मेरे साथ जुनेद ने बात की है, ठीक है, इसके अलावा उमैर ने बात की है, लेकिन देखना अभी थोड़ा सा टाइम जब गुजरेगा ना तो मुझे देख लेना इनके साथ बनती है कि नहीं बनती। बट कई बार ऐसा होता है कि जो लोग पीछे बैठे होते हैं ना, वो आपके साथ एंड तक चल जाते हैं। कुछ लोग फ्रंट पे आते हैं लेकिन वो फ्रंट पे ही रहते हैं, फिर वो आपके फ्रंट पे दोस्ती वाली साइड पे भी आ जाते हैं और फिर आपकी दुश्मनी वाली पे। बट हम उनको डिस्कस नहीं करते। मेन चीज़ जो है ना मेरे लिए, मैं आपको सही बताऊँ, मेरे लिए सच में मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरे लिए खूबसूरती मैटर करती नहीं करती। मेरा मानना ये है कि पर्सनालिटी पर्सनैलिटी हो और दिल का बंदा जो है ना, अच्छा। लॉयल हो, सच बोलता हो। तो चीज़ ये है कि जो इंसान सच ही नहीं बोल रहा, और मोस्टली लड़कियों की आदत होती है कि कभी भी ना जब आप उनके साथ एक रिलेशन में आ जाते हो ना, तो वो आपको इधर की उधर करती हैं, इधर की उधर करती हैं, तो सीधी बात नहीं बताते, क्योंकि आप उनको पता लगता है कि इसने ट्रस्ट कर लिया, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। और इसके अलावा जो खूबसूरती की बात है ना यार, मुझे खूबसूरत लोगों से ना एक सबक सीखा है कि जो जितना खूबसूरत होता है ना उतना ही बेवफा होता है। ये एक होता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम किसी को भी अच्छे लगेंगे। मैंने अब अगर किसी और को चूज़ करना होता मैं कर सकता था, बट मेरे लिए वो बंदा चाहिए। देखो ईमान, मैंने जीतना है, दैट्स इट। मैं लेट आया हूँ, सबको जीतना है। मैं लेट आया हूँ, मैं वो बंदा हूँ जिसने फर्स्ट ऑडिशन दिया था और लास्ट पे आ रहा हूँ। अच्छा। तो देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि अभी भी बाउंड्री लाइन वही है। बेशक आगे भागते भागते लोग आगे चले गए हैं, सबकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मेरी ऐसी नेचर है कि मैं कर सकता हूँ। तो पहले तो मैं ये कहूँगी चलें, हाँ, चलते बैठ हुए? जाते हैं, कोई हाँ इशू चलो बैठ जाते हैं। खुशी मेरी वो नहीं है भाई, खुशी समझ नहीं, रही है। खुशी वो वाली नहीं नहीं, थी। बात वही थी ना, लड़के उसके पीछे भागते हैं। यस क्या भाग बहुत टाइम बादा बहन लड़के मजा आ मेरे गया। पास क्या? वो चस आ गई भाई, वो चस आ गई। वो पहाड़ चस आ गई कि क्या बंदा भागा है। ये ना कि ईमान खेतों में निकल जाए वहीं से। उपगोल क्या है, हमारा डेटिंग पॉइंट है खेती होती है। हमारा तो ऐसा That's the best. ईमान जिस तरह बात कह रहा क्या चाह वो भी रहा उस तरह ही बात मीर तेरी हमजा, तुम भी दैट्स जरा द ख्याल करना। No, but मीर- खेत में dating कितना मीर जरा अच्छा ख्याल लगेगा। करना, इसने ओपनली बोला है बाद में मिलता हूँ। I love खेत. एग्जैक्टली। ओ भाई मैं नहीं, आपको आपको खेतों में ले बैठना है, जाता हूँ, उनका हमारी मतलब है कि डेट जो अकेले में है, बैठ जाऊंगा। वो तो खेतों बताना की ये होती वाला है। बेटा जा स्टेम जाओ। लगा दी मेरे मैंने, सर में मैं अपना ना माइंड फ्रेश अपने कर प्यार की स्टेम लगा दी है। तुम इसके साथ बहुत अच्छे से माइंड फ्रेश कर लो. कर ही ना ले ये। क्या मुझे सिर्फ जुनैद झेल सकता बैठने है। का बोल नहीं रहा नहीं, है जाओ ना। जाओ बैठो। अगले फाइनल और सेमीफाइनल में तुम्हारा नाम मैं लूंगी। मेरा नाम लोगी? हाँ मैं आपके लिए कह रहा हूँ, ऐसे क्या? झुकी हुई तेरे सुना ही नहीं सर आपने? अबे इनको समझाओ यार, समझ ये मैं क्या क्या मैं कह रहा हूँ, कह रहा था मैं इसके साथ बैठूंगा। तुम मुझे हाथ पकड़ कह के रहा लेके है। जाओ हाँ, छोड़ने। कब तक मुझे जिन्नत की जगह मेरी एक शर्त है, तुम ये देखो हेल्पर, अगर ये चाहता है मैं जाऊं तो ये मुझे मेरा लगा था हाथ कि पकड़ के ये लेके जाएगा वहां छोड़ने के लिए। हाँ, मुझे लगा था फातिमा का वो यहाँ से जाते हुए मुझे दिख रहा. है ना? नहीं, उसको बात सबसे करनी है, वो चाह रहा है मैं सबसे बात करूं, लेकिन या वो उसको चाह रहा है कि कोई ऐसी फाड़ू लड़की चाहिए उसे कि वो सबकी बैंड बजाए। ये क्या था? वर्ड्स ही यूज्ड, ये क्या था? आप नए आए हो तो ऑब्वियसली एक होता है ना कि सबकी ऑलरेडी बॉन्ड्स बन चुकी हैं, काफ़ी टाइम से साथ में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो न्यू कमर होता है उसको थोड़ा फील होता है। जैसे मैं आई थी तो मुझे भी फील हो रहा था, जैसे कि मैं टाइम हुआ यहाँ पे? मुझे कुछ दिन ही हुए हैं, 4 दिन में, ओके। विच इज़ नॉट दैट मच। तो मुझे भी फील हुआ था। ऑब्वियसली अब आप भी सोचो, अगर आप 1 महीने तक होते हाँ, और कोई नया आ जाता और सब कपल हुए हुए हैं तो आपको भी फील होता ना हाँ, कि but और ये- ऊपर से हम उनका बहुत अच्छा दोस्त भी आज गया आपके 10 हाँ, मिनट मुझे पहले, लग रहे थे सारे साइड तो वो गम में भी थे, खुशी में भी है, कंफ्यूज्ड है। मतलब एक होता है ना कि न्यू कमर आया है और ये नहीं समझें कि लोग आपका कुछ है, क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं तो आपको जज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हाँ। वो खुद एक गम में है कि हमारा भाई चला गया,
ओके एंड यू नो, और सबकी ऑब्वियसली कपल्स हो चुके हैं तो उनको थोड़ा वो भी हो रहा है लड़कों को कि वो ये नया लड़का हमारे कपल को चूज ना कर ले। बट लेकिन ये तो पार्ट ऑफ द देखो शो मैं है अगर चाह रहा था, अभी हमजा जो है ना हम्म। मुझे बार बार इशारा कर रहा था कि इसको नहीं चूज करना। अभी बात मैटर करती है, पता है कि आप देखो, अब अगर मेरे साथ कोई कपल है ना, मेरे साथ मैं रिलेशन में आ चुका हूँ, देन मुझे अब हमजा को श्योरिटी नहीं है, दिख रहा है उसको, वो बार बार इस चीज़ पे अभी मुझे बार बार कह भी रहा था कि इधर नहीं आना। तो ये चीज़ उसका आपको काम है ट्रस्ट नहीं कहना, है। हाँ। नहीं, बात होती है ट्रस्ट की। देखो यार आप मेरे साथ हो ना, I मैं agree. आपको खोल दूंगा, आई एग्री। आपको कहूँगा जाओ जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी करो। हम्म। तो बात ये है कि जब आपको ट्रस्ट ही नहीं आ रहा है बंदी पे अपनी पे, तो आप कैसे खेलोगे? ये सारे गेम खेल रहे हैं। ये हाँ, बात ध्यान में रखनी है। लेकिन आपने वही करना है जो आपने करना है। इफ़ यू वांट टू टॉक टू एनीवन यू कैन टॉक, आपको राइट है। मतलब आपको किसी अपने की बारे में कुछ बताओ ना। आप बहुत छोड़ो इनको। फास्ट स्पीड में एक टॉपिक पे नहीं जाते वो हैं, असल ऐसा में होता ना है? हम, क्योंकि 5 मिनट उन्होंने नहीं बोला तो ज़रूरी नहीं कि 5 मिनट ही हो। बट ये है कि अभी टाइम आउट हो जाएगा, कुछ बातें रह जाएंगी तो इशू होगा ना। टाइम आउट नहीं है, अभी 5 मिनट मिले हैं। अगर हमारी बात 15 मिनट भी हो गई तो इट्स कोई issue नहीं ओके, है। कोई इशू नहीं है। ये हाँ, तो नहीं है मुझे कि बताओ 5 ना, मिनट मुझे ही वहाँ पे है। खड़ा होके 5 मिनट बोला ना। वो एक होता है कि 5 मिनट हैं, लेकिन अगर बात अच्छी हो गई और लंबी हो गई चलो तो फिर करो, इजी हो। हाँ इजी हो, ठीक है, आप मुझे- इजी हो जाए। ओके ओके। आप मतलब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं अभी आई हूँ, मैं खुद अभी आई हूँ, तो मुझे मुझे फील हो रहा था कि सारी लड़कियाँ शक्लें बना रही थी कि यू नो हमारे बंदे के साथ, हमारे उसके साथ, लेकिन चीज़ें आप matter कर नहीं सकते करती हो है, हाँ। क्योंकि हम आए हैं एक चीज़ करने, तो वो आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो आपका कपल ही हो जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, Friends आपकी बहुत- बहन भाई भी हो सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स लाइफ में। दूसरी फैमिली होते हैं जिनको बंदा छोड़ नहीं सकता। फ्रेंड्स के बगैर तो ज़िंदगी के फूल ही नहीं खिलते। बहार ही नहीं और होती। जो सिचुएशन चल रही है ना, मतलब हम हर बात ना अपने पार्टनर से कर भी नहीं सकते, उसके लिए आपको दोस्त की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। पार्टनर्स की आपस में कभी लड़ाई हो जाती है तो वो दोस्त ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि भाई दोनों में क्या चल रहा है। कई लोग ना जल्दी एक्सपीरियंस पे होता है ना जिम्मेदार हो जिंदगी जाते में हैं क्या एक्सपीरियंस लाइफ में। किया है। बहुत जल्दी लड़के होते हैं कुछ, देखा है, वो कमाना शुरू हो जाते हैं, जल्दी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। लेकिन लड़कियां जो घर में रही हैं ना, वो कम ही मचोर होती हैं। बेशक वो, हाँ जैसे कह रही 31 साल का भी हो जाए, 31 का भी हो मतलब आपकी जाए, जो एक्सपीरियंस होते हैं ना जिंदगी में, जो हालात टफ मैटर टाइम्स करते हैं, होते हालात हैं, मैटर उसी करते से हैं। आप ग्रो होते हो और लर्न करते हो। हम्म। तो अब आप बताएं, आपको तूबा को बुलाना था? ना तूबा ना को pick आप करना बात करो, था? आप बात करो। नहीं नहीं, उस वक्त आपने मुझे पिक किया और आयशा को। तुबा नहीं, तुबा का जो नाम तो नहीं। माज आपने बोला ना, माज कह रहा था इसको माज मत नहीं, करो। तुबा नहीं, उसका नाम कुछ और है जो ब्लू आई वाली है, यार। जो मैं बिल्कुल सामने बैठी हुई थी, मैं हमजा की बात कर रहा हूँ। हमजा दूसरा वाला जो आपके साथ बैठा हुआ था, वो मना कर रहा था। हमजा मना कर रहा था कि इधर नहीं आना यार अभी। ओह, अच्छा मैं उसका नाम उसकी महमूना। मैमूना के लिए मना कर रहा था कि अभी इसका अच्छा। नाम ना लेना। ओके तो ओके, ये तो आप चीज़- चूज करना चाह ना, रहे थे ना। महमूना को? यार मैं पहले बता रहा हूँ कि मुझे अभी किसी की समझ नहीं आ रही। हाँ लेकिन देखें, जो भी घर में आता है उसको 2 लोग चूज करने पड़ते हैं। जब मैं आई थी मुझे भी करने पड़े थे, और वो उस वक्त एक भी सिंगल नहीं था। नहीं एक्चुअली एक था सिंगल, तो आशिफ? मैं, हाँ आशिर। लेकिन मैंने किसको चूज़ किया? मैंने जुनेद को चूज़ किया था और माज को चूज़ किया था, और दोनों कपल में थे, लेकिन मैंने तो चूज़ किया था, मैंने बात भी की थी। ओके, तो इस चीज़ को नहीं सोचो, जिससे बात करनी है आप बात करें। यू आर अ न्यू कमर, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट ओके। and you should do whatever you want. Do whatever you want. ये नहीं उर्दू सोच, में, उर्दू में। जो आपको करना है करें, ये मत सोचना कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस करें। ओके। डंडा दंडासा पकड़ के खेत में जाके डांस खेत में कर। पहले के जमाने में होता था वो, नहीं खेत में गन्ने खाते हुए फेंक रहे होते थे और चलते हुए आ रहे होते, तो वो वाला टाइम था। अब कुछ नहीं होता खेतों में, कभी भी लगता है हम खेत में हैं। वो खेतों से आया है। वो मेरी सासू माँ बन चुकी है और अब आप मेरे ससुर हैं। जीती रहो। चलो अब हमारा मिशन है हमारे बच्चों को सीधा करना, ठीक है अब ना? देखो तुम तो ये नजर आ जाओ आए तुम कहीं तो हमें। मुझे, कहीं भी इधर आए ना, मैं बताता अगर हूँ। सास और ससुर यहाँ पर हैं बस। और तुम लोग साथ बैठे हो, हम देख खतरनाक लेना, सास बहू मैं हैं। बताऊंगा तुम लोगों को कहाँ होना और कहाँ नहीं होना। बहू समझ जाना, बहू बहू पाँव चरण छुओ, बहू ये नहीं करना, बहू ये मत करना हमारे प्लीज। यहाँ बहू चरण की छूती है। हमारे यहाँ छूती है बहू चरण। हमारे यहाँ छूती होगी पापा जी, हमारे यहाँ नहीं छूती। और मैं चाहता हूँ मेरी इतनी मेरी खूबसूरत बात सुनो, बहू मेरे बेटा। चरण छुए।
एक मिनट वो रिमाइंड करवाना था ईमान को कि आज खाना उसने बनाना है। हाँ, ईमान ने खाना बनाना है आज। आशिर के साथ बनाना था यार। नहीं बतूल के साथ कल ही स्विच कर दिया हाँ, था। कल स्विच किया। आशिर बोला बतूल और उसको कुछ नहीं आता, उसे कटिंग शॉपिंग भी नहीं आती। किसको? आशिर को। हाँ, इसलिए उसकी switch कर कटिंग दिया मैं था। करके देती थी जब वो और वो बनाते थे यार, कसम से। इधर आओ। अच्छा, और अपने बारे में कुछ बताओ। और क्या बताऊँ, लाइफ में अभी तक क्या सबसे अच्छा किया है? लाइफ में सबसे अच्छा सबसे अच्छा दो, मतलब एक प्राउड मोमेंट होता है ना कि मैंने ये चीज़ की हुई है, कुछ ऐसा किया है? मोमेंट मतलब पेरेंट्स को भी होता है ना कि यार मेरे बच्चे ने ये किया है। मोस्टली सुनने को मिलता है ना, कहीं भी गैदरिंग में जाते हैं, फैमिली गैदरिंग में, जी अहमद साहब के बच्चे ने ये कर लिया, अंकल शफीक के बच्चे ने ये कर लिया। तो एक वो ऐसा कुछ किया है कि आपकी बात हो घर में या मेरा जो रिलेटिव्स में? काम है उसी से मैं प्राउड हूँ, क्योंकि कभी कभी जो अच्छा कोई बड़ा ब्रांड मिलता है तो उससे खुशी होती है। ओके। जो बहुत नोन ब्रांड्स होते हैं उनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ, तो मेरा काम खुशी है। यहाँ आना भी एक खुशी की बात है मेरे लिए। ये लोग अच्छे लगे हैं वैसे? कोई अभी तक क्या जज किया है? क्या लगता है कि कौन आपके लिए, आपके साथ कौन रियल है? कोई अभी तक है आपके साथ जिसको आप कह सको कि यार ये मेरे साथ देखिए, ये मुझे लड़की? लगता है कि सब अच्छे इंसान हैं, और क्या कहते हैं, अगर कोई गेम खेल भी रहा है तो ये गेम है, गेम तो खेलनी है। आपने खुद भी कहा था ये गेम है, जीतना है मुझे, ये वो तो सबको ही जीतना है। बट ये गेम तो है, बट गेम में आप देखो ना, आपकी पीछे कुछ चीज़ें होती हैं आपका। अब आप अपने कैरेक्टर से तो नहीं गिर सकते ना गेम के चक्कर में। हाँ, देखो बात ये होती है, आप जीतो या हारो। हाँ। अब अगर एक चीज़ गलत है, आप गलत बोल ही नहीं रहे। अब फॉर एग्जांपल जुनेद अभी लीडर है, ठीक है, अब मुझे लगेगा कि जुनेद में लीडर वाली क्वालिटी नहीं है, मैं जुनेद के मुंह पे बोलूँगा। तो बोलना चाहिए आपको। इवन कि मुझे पता है कि जुनेद ठीक है, जुनेद मुझे सेव कर सकता है फिनाले में, क्योंकि जैसे कि आयशा ने बताया था, आयशा मैम ने, कि आपको जो लीडर लास्ट पे होगा वो एक कपल को यहाँ बचा सकता है, वो ठीक है, यहाँ एलिमिनेट भी कर सकता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो भी आपने सुना है ना वो सब भूल जाएं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी वो चीज़ नहीं होती जो आपको लगता है होगी। हमेशा वही चीज़ होती है, जैसे आज हमें बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं था कि आशिर जाएगा। हमें लगा सेमीफाइनल पे ज़्यादातर लोग एलिमिनेट नहीं होते, और तो हमें लगा नहीं होगा कोई भी एलिमिनेट, लेकिन हमें कहा गया था कि एक लड़का चूज़ करना है, नॉर्मली 2 होते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी गेम है। आप अभी जो मेरी एडवाइस है वो ये होगी कि अभी आप रिलैक्स करें, लोगों से बात करें, गेट टू नो पीपल। हालांकि सबमिसिव भी अपना कर रहा होता है काम, मगर वो बैक एंड पे कर रहा होता है, जो कि दुनिया को नहीं दिख रहा है। ऐसा ही है। और डोमिनेंट की दिख रही होती है, बिल्कुल ऐसे ही कि बतूल का घर में बड़ा इनपुट होगा, लोगों से बड़ा बात करती होगी, तुमसे भी बात करती होगी, तुमसे भी बात करती होगी। जहाँ कोई सैडनेस होती है सबसे पहले बतूल खड़ी होती है, मगर क्योंकि शायद मेरी एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, और तो शायद उसकी वजह से बतूल की सबमिसिव पर्सनैलिटी छुप जाती है, और लोग कहते हैं शिराज हावी रहता है। यस, यू गेटिंग माय पॉइंट? हालांकि इसकी बहुत सारी चीज़ों पर मैं अमल करता हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें मुझे समझाती है, बिल्कुल वैसे जैसे ये तुम्हें समझा, ठीक है ना। जब इसने मुझे ये बात एक्सप्लेन की ना, उससे पहले मैं इसी की बात कर रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमजा किसी से बात करते हुए इसलिए घबरा रहा होता है कि शायद उसको ये लगता है कि उसके बाद मुझे बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी तुम्हें मनाने की, सही है ना, या तुम नाराज़ हो जाओगी। जो मैंने समटाइम देखा भी कि यार क्या कर रहा है, देखें आप सिराज ये क्या कर रहा है ना। तो मुझे ऐसा लगा, तो मैंने यही बात मैंने इससे उस वक्त आके हमने कही भी, मैंने हमेशा इससे एक बात की, तुमसे भी कहता हूँ, मुझे चीखने चिल्लाने की आदत नहीं। मैं दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी बात, इसकी गलत बात इसके सामने बैठ के आराम से बैठ के कर सकता हूँ। ऐसा ही है, हकीकत और ये है। भी मुझे कह सकता है, मैं भी उसको कह सकता हूँ, हम डिबेट कर सकते हैं, हम बात कर सकते ऐसा ही हैं, है। कायल कर लूँ या कायल हो जाऊँ। देखो, चीखने चलाने की मेरी आदत भी नहीं शराब, उसमें रीजन मेरा खराब हो जाता है मामला। पता है मुझे अभी थोड़ी सी वो हो गई है, वो भी इसके मामले में, जहाँ इसके ऊपर गलत बात आ रही होती है ना, वहाँ मेरा ये नहीं काम, फिर मैं बोलता हूँ भाड़ में गया जो। क्यों? क्योंकि वो सारे उंगली इस पे उठा रहे होते हैं, वहाँ फिर मैं ऊपर होता हूँ, ये पीछे होती है। इसके मामले में बर्दाश्त 0% है।
ऐसा ही है। हाँ, समझने वाली बात होगी ना कि नॉर्मल वे में कोई समझा, नॉर्मल अगला भी नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ, तो मैं भी उसी नॉर्मल वे में हूँ। आपने मुझसे बात की ना, प्यार से की, मैंने भी आपको उतना ही प्यार से जवाब दिया, शिराज ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ मेरे ऐसा चलता है, मैं ऐसा चलता हूँ उसके साथ, वो मेरे साथ ऐसे चल रही होती है, और मुझे इसमें कोई वो नहीं, अगर वो डोमिनेंट है मुझसे आगे एक कदम रहेगी, मुझे हमेशा खुशी है। हाँ, खुशी है, बिल्कुल अच्छी बात है, होना चाहिए। और हम में एक चीज़ है ये कि जहाँ मुझे पता है मुझे कहाँ डोमिनेंट होना है और कहाँ मुझे आगे होना है, वहाँ मैं आगे होती हूँ। और हमजा को ये भी चीज़ पता है कि हमजा को जहाँ आगे होना है वहाँ हमजा आगे होता है और मैं पीछे हो जाती हूँ। जैसे यहाँ पे उस दिन बॉयज़ की लड़ाई हो रही थी, मीर हमजा और इनकी, मैं उधर बीच में नहीं है क्योंकि मुझे पता है इन आपस की लड़ाई है, मैं जाके बैठ गई आराम से, ठीक है। और उससे पहले जूनियत की भी लड़ाई हो रही थी, मैंने उधर भी कुछ नहीं बोला, मैं जाके यहाँ पे वापस बैठ गई, आराम से हो जाएगा। तो मुझे और हमजा को, हम दोनों को अपनी अपनी लिमिट पता है कि मैंने कहाँ पर आगे होना है, हमजा को कहाँ पर आगे होना है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर आप अभी कुछ बोल लो, अगर मैं बोलता गया तो मैं बोलते ही जाऊँगा। हाँ, तो मैं आपको रोकती हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, ये मैं नोटिस कर रही हूँ। अच्छी बात है, बोलना चाहिए, मैं भी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो आपका लास्ट रिलेशनशिप कब था? यार मेरा रिलेशन था अभी साल पहले। साल पहले मतलब साल पहले खत्म हो गया था? शुक्र किया खत्म हुआ है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। टॉक्सिक सिचुएशन था? बहुत शुक्र है। सबके इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स क्यों हैं आजकल? नहीं, मेरे ख्याल में पता है क्या, वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ट्रस्ट वाली, हाँ, मैं उस पर इतना ट्रस्ट करता था कि मेरा दोस्त कह रहा था ना कि यार मैंने जी भाभी को वहाँ देखा है, मैं कहता था वो नहीं होगी, वो कोई और होगी। इतना अंधा हो गया था, ऐसे जैसे कोई कहते हैं ना इश्क अंधा कर देता है, मैं तो पंजाबी च अंधा अन्ना काना दोवे हो गया सी। तो अभी आप रेडी हैं? क्या, किस मामले में? किसी को ढूंढ? हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने शुक्र किया है, मेरी लाइफ मतलब इतनी अच्छी हो गई है, सुकून में आ गई है, तो मतलब हर चीज़ का मैंने उसको जवाब देना, मैं हर चीज़ का बता रहा हूँ। और जब लाइफ में मैंने ये सबक सीखा है कि आपकी कोई आपका दोस्त भी है ना, इवन कि आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका कोई रिलेशन है, आपकी बीवी भी है, आप पहले 1-2 कॉल करो, अगर वो दूर है, ज़्यादा कॉल ना करो, आपकी कॉल की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। आप जो बार बार कर रहे हो, उसको काट रही है, आपकी ज़ीरो वैल्यू हो रही है। आप यकीन करो, वो गली के चेस नहीं करना चाहिए किसी गली के कुत्ता आपसे ज़्यादा अच्छा है, जिसको नहीं रहना उसको जाने दो, राइट? तो मेरा ये आपको बताया ना, मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, फिर उसके बहुत ज़्यादा इंटेंशन दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा उसको प्यार दे देता हूँ, वो फिर समझो सांप निकलता है क्या निकलता है, वो मुझे जल्दी समझ आ जाती है, मुझे पता चल जाता है, तो मेरा टाइम ज़ाया नहीं होता। मैं इतनी इज़्ज़त दूंगा, इतनी केयर दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि सामने वाला कुछ ना कुछ साबित कर देगा कि यार ये तो खैर है, मैं कोई नया ढूंढ लेता हूँ। अच्छा, तो अब बताएं, आपने आयशा को क्यों चूज़ किया? मतलब क्या आपको यार मुझे क्यों चूज़ कर, नहीं जानते तो मैंने 2 करने थे, मैंने इसलिए किया, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, अभी मैंने गौर से देखा भी नहीं उसे। मतलब कुछ सोच के पिक किया होगा ना 2 लोगों को, कोई वजह तो होगी, ऐसे तो किसी को भी पिक कर सकते थे। कोई वजह नहीं है, सच बता रहा हूँ, कोई वजह नहीं। मैंने वहाँ बोला है ना कि मुझे ऐसे ही बस आपने पिक कर लिया, कोई तो वजह होगी। यार अभी तक कोई वजह नहीं है, क्योंकि मैं अभी टाइम गुजारूंगा, अभी मुझे आपका भी नहीं पता, इंशाल्लाह टाइम गुजरेगा। लेकिन जब आप पिक करते हैं तो आपको पर्सनालिटी तो पता नहीं है, तो आपने शक्ल देख के पिक किया होगा, है ना? नहीं, मैंने सच में मैंने शक्ल, मैं आंख बंद करके सामने ऐसे कर दिया। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ था, लेकिन नहीं मेरे पास, मैं अब देख लो, बात ये है कि अगर आप मेरे साथ ठीक हो ना, कसम खुदा की अगर इज्जत कर रही हो ना, तो मैं इतनी इज्जत करूँगा कि आप हैरान हो जाओगी। बात इज्जत की होती है यार, जो आपको इज्जत कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट कर रहा है ना, भाड़ में जाए यार, प्यार कम सही, अगर आपको इज्जत कर रहा है ना वो, तो ख़त्म, इस पे ऊपर कुछ बात ही नहीं है। अगर आपको एक लड़की प्यार कर रही है, एक लड़का प्यार भी कर रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, लेकिन आपको जगह जगह जलील कर रहा है, आप हर टाइम रोते जा रहे हो, उससे बेहतर है कि आप खुदा हाफिज करो, पाँव पकड़ो उसके, खुदा हाफिज। डेफिनेटली दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए। हाँ, इक्वल ना भी होना, लेकिन यार मैं मानता हूँ कि इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, बेशक वो लड़की है या लड़का है। डेफिनेटली, क्योंकि आप देखो ना यार, लड़के रोते अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये लड़कियां वो भी रुला देती हैं, उनको भी कुछ कोई तो बात है। आपकी मुझे जो लग रहा है, मैं शायद गलत हूँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है अभी जितनी हमने बात की उससे मुझे ये लग रहा है कि आपको जो लास्ट रिलेशनशिप था काफ़ी टॉक्सिक था, तो आपके दिमाग में बैठ गया है थोड़ा सा कि बैठा नहीं है, क्योंकि आपने कहा था लड़कियों की हमेशा लड़कियों की गलती होती है ना, मैं कहता हूँ कि लड़कियों की जब गलती होती है, लड़कियां, आपने कहा था लड़कियों पहले तो मान लो के कहा था, चले कहा था, ये सब लेकिन उसका मतलब ये था कि लड़की जो है ना, यार अल्लाह ने इसको प्यारा बनाया है। देखो ना, अल्लाह ने उसको दिल भी, मेरी अम्मी कहती है कि जो लड़की होती है ना, उनका दिल बहुत चिड़िया की तरह होता है, छोटा सा है, तो जब उससे बात भी करो ना, तो कोशिश करो कि यार ऐसी वैसी कोई बात ना करो, क्योंकि वो दिल में रख लेती है। जब वो दिल में रख लेती है ना,
तो वो दिल से निकलती नहीं है। हम लड़के होते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा ही है, जिस दिन मास की लड़ाई तूबा की लड़ाई हुई थी इससे अपना बतूल से, तो वो बात हालांकि मेरी और मास की थी, मगर देखो पार्टनर है ना, जब तुमने जो बात की ना कि इसको कुछ बोलता है तो वो नहीं रह सकता, मुझे कुछ बोला तो इससे रहा नहीं गया। यही पार्टनर की सच्चाई होती है कि भाई मैं नहीं सुन सकता। अच्छा, हालांकि मास से मेरा एक बहुत प्यारा रिश्ता है और मास मेरे लिए दिल के बहुत करीब है ना, वो मैं से प्यार करता हूँ, मेरे लिए बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है ना, तुम मेरे छोटे भाई की तरह, वो बहुत उससे प्यार करते हैं मास हमारे लिए, मैं तो बच्चा बोल रहा हूँ है ना, बिल्कुल ऐसे ही है ना। और मेरे लिए तो बहुत, मतलब तू भी छोटा है, वो भी, और वो तो बहुत ही छोटा है, तो मैं उससे बिल्कुल भाइयों की तरह प्यार करता हूँ। तो उससे भी मेरी पार्टनर के लिए एक हल्कम सी तेज़म ताज़ी हुई उस दिन वहाँ, जब उसने बोला कि यार शिराज वो ये, मैंने उसके सामने बोला, मैंने कहा यार तूने जुमला गलत बोला, तूने कहा गरम वाला जुमला, कहता शिराज वो ऐसा नहीं था यार, तू गलत सोच रहा है। मैंने कहा नहीं, तूने जुमला गलत, पार्टनर है ना यार मेरा, आप कुछ बोलोगे गलत तो मैं इसको आपको एक्नॉलेज, मैं हालांकि लड़ नहीं रहा था उससे, मैं एक्नॉलेज कर रहा था उसको। वहाँ भी आया तो कहने का यार देख कोई अफलातून थोड़ी करे, हाँ तू भी अफलातून नहीं, मैंने कहा तू भी अफलातून नहीं है। तो डिबेट हुई मगर एक बहुत ही सटल अंदाज में, मुझे चीखने की आदत नहीं, बात करो और फिर ठीक हो गया सब, इन दोनों का मामला भी ठीक हो गया। बोला ना चीखने की मेरी कोई आदत नहीं है, जब अगला बंदा एकदम लाउड हो जाता है बस वहाँ बंदे की गलत गुस्सा आता है, बिल्कुल सही बात है। और बस मैं शायद मेरे पे हो ना, मैं फिर बर्दाश्त कर जाऊँ, मेरे से मेरी बात हो रही हो, इसकी बात आएगी तो नहीं बर्दाश्त। अच्छा, आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं, आज की सेमीफाइनल्स के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि मैं आज हम चारों के लिए ये बात कह रहा हूँ, कसम खुदा की। आज मैं हर दफ़ा जब फ़हाद गया, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाया, फ़हाद जाता था, मैं उसको नाश्ता बनाता था सब कुछ, तो मैं उस वक्त भी रो पड़ा। आज मैं तो बताया कि मेरे बिस्तर में उसका सामान है, मेरे बिस्तर में उसका सामान है, तो मेरे लिए कोई बहुत एक इमोशनल मोमेंट था वो, मैं उस वक्त भी रो पड़ा। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि हम लोगों को अपने प्यार को रिटेन करना चाहिए, जीत हार को रिटेन नहीं करना चाहिए। इसके कि हम अपना दिमाग चलाएं, है ना, वो जो लोग चला रहे हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ, उनको चलाने देते हैं, बेकार है ना उनके साथ टीम अप करते हैं, ठीक है, ना उनकी टीम का हिस्सा बनते हैं। आपने मुझे देखा है मैं कहाँ बैठा हो दिखता हूँ, सिंपल है ना, मैं भी कोशिश करता हूँ मैं इसके साथ। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको काम हो, जुनेद को काम हो, कोई भी काम का बोले कर दो फौरन, बस कर दो, हल्की फुल्की बातचीत की, ठीक है अल्लाह हाफिज़। मुझे टीम अप नहीं चाहिए ना, मुझे आपको जिससे प्यार है आप उससे बात करो, बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आपको टीम अप करना है ना तो कर लो यार, फिर अल्लाह भी तो ऊपर बैठा है ना। यार अभी ना ये सारे अभी रंग दिखाएंगे, पता है क्या, मुझे सही बताऊंगा, अभी जब इनको मैं गुस्सा दिलाऊंगा ना, ये सारे अपनी जगह पे आ जाएंगे, और मुझे बड़ी जल्दी गुस्सा दिलाना आता है ऐसे। तो दिलाएं, मैं तो चाह रही हूँ कि कुछ हो जाए, मैं तो वेट कर रही हूँ, अब ये लोग मेरे लिए ही कर लें कुछ ड्रामा एंटरटेनमेंट दे दें मुझे, मैं बहुत बोर हूँ। नहीं बोर नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अभी आहिस्ता अब ये तो नहीं आती, मैं पहले दिन ही उनसे तो थोड़ा आर्ग्यू करना शुरू हो जाऊँ, आहिस्ता देखना, मैं सबको देखूंगा, देखें। अब मेरे दोस्त बनेंगे ना, वो एक शेर है ना कि दुश्मनों से प्यार होता जाएगा जब दोस्तों को आजमाते जाओगे। तो बात ये कि दोस्त को आजमा के चेक करो कि यार वो इतना कैपेबल है कि उसकी बर्दाश्त है कि आप थोड़ा सा उसको थोड़ा स्ट्रगल करेंगे तो आपको जलील तो नहीं कर देगा सबके सामने, या फिर आप उसको अगर जलील करोगे तो वो बर्दाश्त कर सकता है। ये चीज़ मैटर करती है। अच्छा, आप लाहौर में रहते हैं? मैं लाहौर में साल रहा हूँ। अभी लाहौर में रहते हैं? लाहौर में ओके, ठीक। इन आउट करता रहता हूँ सारी चीज़ें। यार मैं बड़ा सादा इंसान हूँ, यकीन करो। अभी आने से पहले भैंसे खोल के, वो सामने नहर है, उनको पानी वगैरह में छोड़ा हुआ था, सारी चीज़ें कई बार उठा के उनको चारा डालना, मतलब हर काम आता है। इवन कि शर्माता नहीं हूँ, जो काम भी है कुछ भी है करूँगा जाके, ठीक है। अब यहाँ पे तो थोड़ा चलो ये है, घर में तो शलवार कमीज ऊपर वो बांध लेते हैं हम, होता है ना धूप की वजह से, तो सारी चीज़ें करते हैं, मतलब माहौल के हिसाब से एडजस्ट कर जाता हूँ मैं। जहाँ जैसा माहौल होगा मैं वहाँ वैसा हो जाता हूँ। तो अभी भी आप इस बात पे कायम है? मेरी उर्दू इतनी, आपको याद है मेरी उर्दू अच्छी है या नहीं है? अच्छी है यार, अच्छी है। तो कायम मतलब आप अभी इस बात पे कायम हैं कि आपने हम दोनों को सिर्फ ऐसे ही चूज किया था? नहीं ऐसे नहीं, देखें बात कोई ये तो वजह होगी यार, वजह बात सुनो ना। अब देखो मैं चाहता हूँ कि यार अगर हमने बात की है, ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है। अब मैंने और किसी से बात नहीं की, फर्स्ट आपसे बात की है। और कुछ चीज़ें मेरे ख्याल में बिना सोचे समझे हो जाएं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, जो सोच के होता है वो चलता नहीं है। हाँ, लेकिन आपने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि जब पता है आप तो लकी है कि आपसे किसी ने पूछा नहीं कि क्यों। जब मैं आई थी मुझसे पूछा था कि इन दोनों को चूज किया, क्यों किया है, वजह देनी पड़ती है। तो अब वजह पूछेंगे तो तब दे दूंगा। अभी तो मैं पूछ रही हूँ, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, आयशा पूछेंगी तो आप बताओगे। चलो कुछ सस्पेंस रखते हैं ना, फिर कल का वेट करो, कल क्या कहता हूँ मैं।
चलिए कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, पक्की बात है। ओके डन, वेट ठीक है करूंगी मैं इंशाल्लाह। तो ये कि आपको कोई अच्छा लगा अभी तक इनमें से? था ना आशिर, चला गया? हाँ वो आज अभी आपके 10 मिनट पहले वो चला गया था। तो क्या कहते हैं, उसके साथ अच्छी मेरी वाइब चल रही थी, लेकिन मैं अभी 4 दिन हुए हैं ना, मुझे 3 दिन हुए हैं, और वो तो मतलब 3 दिन में इतना कुछ तो नहीं हो सकता। तो मेरी ख्वाहिश है ये वाले अपार्टमेंट ही ना है। नहीं वो नहीं है आगे का, फिर अच्छा हो जाए। नहीं अगले 3 दिन देखना। No, have you guys ever seen गांव की लड़की और अमेरिका का, नहीं गांव का लड़का अमेरिका की लड़की, इट्स अ नाइस कॉम्बो। एक चीज समझ में ये नहीं आई कि हम सब वेले हैं यहाँ पे। हाँ सुन नहीं हम सब वेले हम तो ऐसे आए हैं, हम तो ऐसे ही आगे उठ के नहीं हमें नहीं आता। वो आए यहाँ पे और ऐसे ले जाए और फाड़ने के लिए आए, और एक पार्टनर ढूंढ रहा है यार ये कौन सा स्लैंग है? ढूंढ लेता भाई, मैं फाड़ के रख दूंगा, मेरा साथ तो दे, मैं फाड़ हमारा कुछ मेरा कुछ साथ तो दे, मैं कुछ तो फाड़ दूंगा उसको। क्या बोला? हाँ मुझे वो वाला पार्टनर अच्छा ऐसा है, जवाब भी नहीं था यार। ऐसा पार्टनर मिल जाए बस मुझे, फिर देखो। देखिए मैं बहुत काम छोड़कर आया हूँ अपने, हम सब अपने बगैर काम किए हैं। आप फालतू थे, अच्छा मैं पूरा काम छोड़ के आ रहा हूँ। ऐसा करेंगे, पहले इसको अभी करने दो, थोड़ा सा एक्साइटमेंट शो करने से काम ये सही है। आप लोग नए बंदे से खूब कंटेंट ले लेते हैं पहले। इसको जाने दो फ्लो के साथ। देखो ये अभी फ्लो के साथ जा रहा है। की बात होगी लड़की को लेके किधर बाहर जाना है? बाहर जाना, देखो बातें देख रहा है, गाड़ी बाहर खड़ी है जाएगा। अच्छा फिर कह रहा है यहाँ जगह देख लो आगे पीछे। अबे कोने हाँ, कहाँ कह रहा है हम तो कोने में लेके आएंगे, कोने में कहाँ लेके जाएगा? तो इसको फ्लो के साथ जाने दो, कह रहे थोड़ा स्टॉप लगेगा। और भी है घर में हिस्से, कोने वगैरह है, पहला कोना है, वॉशरूम का है कोना। नहीं अभी रोकने की जरूरत नहीं, अभी सही है। मैंने उसको ये बता दिया, मैंने अगर स्टॉप लगने वाला है, कॉल देते हैं तो रुक जाना। ये हाँ। मत समझना कि 5 मिनट का मतलब जायदाद बन गई तुम्हारी। नहीं ईमान नहीं देखिए मैं चाहता हूँ ईमान उसका ईमान डगमगा दे। ईमान उसका ईमान डगमगा के उठेगी। खत्म हो जाएगा ईमान तो गया। ईमान अपना पूरा ईमान दे देगी। ईमान लिटरली थिंक लाइक एक ही चीज हो। अच्छा मैं चाहता हूँ 3 घंटे ले। ईमान अपना पूरा ईमान दे देगी। तो देखो पार्टनर को बिल्कुल यार, उसको भी चाहिए ना फाइनली। पार्टनर को तो ईमान उसको बेईमान करके उठेगी, मैं बता रहा हूँ। यार एक लेकिन मुझे ईमान ने कहा कि वो सैड है। बता नहीं सकते हो। वो ईमान ने मुझे कहा कि वो सैड है। कब सैड नहीं होती? सैड है क्या हो गया यार, मैं तो इमोशनली क्या क्या हो ऐसी गया बात नहीं करो। किस बिहाफ पे है वो सैड? उसमें थोड़ा सा एक्सेंट हिंदी इंग्लिश आशिर यू नो के जाने पे मिक्सचर यार हो जाता है, ऐसी बात नहीं होती, लेकिन आई नो गॉट इट। मैं आशिर आई एम वेरी था कुछ हो। सॉरी आई एम वेरी अब कह रहा है कुछ और। ना आशिर ने मुझे बहुत गलत बात की है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि आई गॉट इट। फिर यूं रहते हैं। Oh, excuse me, she's from California. ओह यस मेरा क्या है, मैं तो पहले चली जाऊंगी। वो बोल रही है क्या कहते कहते और लड़के अरे इससे अच्छा तो और मैं रहने से ही ऐसे निकले। ऐसे ही चली जाऊंगा। हाँ मैं ऐसे तो नहीं जाने वाली, खेतों में जाने के बाद ही पता चलेगा किसने कितना है दम। नहीं लगी भाई, नहीं लगी, नहीं लगा भाई, नहीं लगा। यार देखो और के साथ चांस नहीं है, डिसरिस्पेक्ट होते हैं तो मेरे ख्याल एक तो में। डिसरिस्पेक्ट हो गया, हाँ। एक तो आपने मतलब सबको ये दिखाया कि आप मुझे चाहते हो, फिर आप दूसरी तरफ कह रहे हो कि नहीं मैं नहीं चाहता, जन्नत को ही चाहता हूँ, तो फिर इसलिए वो घर चला गया और सबने उसी को वोट दिया, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कपल्स रहते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप सिंगल हो, आप ऊपर से कह रहे हो कि मेरा तो कोई चांस ही नहीं है, तो फिर नहीं यार, अगर हमारा अच्छा ताल्लुक नॉट बॉन्ड बॉन्ड ही कह दें, ओके बॉन्ड, Bond. अगर हमारा अच्छा ताल्लुक जेम्स बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड। हाँ अगर हमारा अच्छा बॉन्ड बनता है ना, तो यकीन करो थोड़ा अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेना क्या बना दूं? दिल की, क्योंकि मैं क्या कुछ बनाऊं? कैपेसिटी बढ़ा लेना थोड़ी सी, अच्छा क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं आपके लिए स्टैंड लूंगा ना तो कोई बोलेगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे सब बोलते हैं। मैं कहता हूँ मैं इतनी चुप बड़ी करवा लूंगा। ज़बान है सबकी, ओहो, छोड़ जब दो। बोलना होता है मेरी भी इतनी बड़ी ज़बान होती है, वो तो- मौका नहीं मिला है मुझे, मौका तो कोई बस दे ये दे है कि बस। मौका दे देंगे, बस ये है कि अगर साथ की ज़रूरत है मुझे, कि यार देखो आपने बेस्ट कपल दिखाना है, बात ये है कि हम अभी बैठे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी की बात करने की, लेकिन जब हम उनमें बैठे हैं तो हम उनसे बात करें। फ्री टाइम में जब आप डिस्कस करोगे ना किसी से भी कि ये है वो चीज़ मैटर, आप मुंह पे करो। अभी थोड़ा टाइम लें और सबको जानने की कोशिश करें, टाइम बहुत है। और अभी मुझे लगता है कि
आयशा को भी आपने कहा था। आयशा कौन? जिसका नाम आपने चूज किया था अच्छा, 5 मुझे नहीं मिनट्स पता के था लिए। यार, सॉरी मुझे नहीं हाँ, पता। आप भूल गए। मेरा नाम याद तो नहीं आता। उससे भी बात कर लें आप। ओके ठीक है, तो मैं भेज दूं या आप खुद आना देना? देखने चलते हैं वहीं चलो आ जाओ। लेकिन बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आपसे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो बस रिलैक्स हो जाएं और अपना टाइम एंजॉय करें और सब पता चल जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। तो बस 5 मिनट देना, उठ के ला देना खुद ही। 5 मिनट देखिए तुम खुद ही उठ 5 गया। मिनट ऐसे देना कि वो 3 मिनट भी ना ला लगे बहुत गलती चिल्ला से, और दो। तुम क्या आ क्या जाओ। आ गया मम्मी उसको बस वो कोना दिखा दो, उसको जरूरत है। क्या सर? नमाज की जगह नमाज पढ़ते हैं। हाँ, जा नमाज अदा की जाती है। 5 मिनट हो गए? ज़्यादा ही होगा, आधे घंटा हो गया तुम लोग। अच्छी 5 मिनट नहीं हुए अभी तक? 1 मिनट काम है। अच्छा, यू कैन कंटिन्यू। मुझे लगा 5 मिनट पूरे हो गए हैं यार। हाँ 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 कोई मिल गया। कैसा रहा आप लोगों का? क्या कोई मिल गया। ये बाद में बताऊंगा बाद में यार, बताएंगे आप तो रुक जाए। अभी बाद में बताएंगे। तुम कहाँ जा रही हो? तुम बैठ जाओ। मेहमान को वेट नहीं करवाते। क्यों? मेहमान मेहमान है या अब इसी घर में घर का रहने ये वाले फर्द है, ये मेहमान तो मेहमान नहीं नहीं हुए, ये राजी। हमारे घर तरफदारी तो के चेक करो। सदस्य हैं ये। तरफदारी तो चेक करो। नो ओवरलैप प्लीज। तरफदारी तो No देखो। overlap, no overlap। कोई मिल गया, ईमान को मिल गया। क्या बताऊं यारो, ईमान को ठंड आई। हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, हल्का हो गया। और ईमान क्या क्या? हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। किसका? मेरा या उसका? नहीं नहीं आपका। मेरा नहीं, बिल्कुल अच्छा, नहीं। normal, हाँ okay. मैं नॉर्मल। आयशा पे गिर दूं? जरूरत नहीं है भाई, इतना ही रहो। अच्छा जली। मेरे ख्याल में थोड़ा हो रहा है पॉजेसिव। बाकी बहुत मेरा ज़्यादा हो गया। एज अ फ्रेंड हम बात, क्यों मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, कोई हाँ, आज हाँ, तक I मैंने कोई understand. लड़की फ्रेंड नहीं बनाई, ठीक है? तो अगर आयशा पूरा घर दिखाना, हाँ घर दिखाना पूरा, बारिश शुरू हो गई है। तो अगर कोई मेरी अच्छी दोस्त बनती है, ठीक है, मुझे, क्योंकि देखें मुझे यहाँ दोस्तों की भी ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता, वैसे मैं रियल लाइफ में ऐसा हूँ कि मैं अकेला रह सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अकेला कोई कैसे रह सकता? मैं रह सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी कंपनी बड़ी इंजॉय करता हूँ। और कोई मेरे पास रैंडम बंदा आके बैठ गया ना, तो मैं उसको इतना मोटिवेट कर सकता हूँ, यकीन करो कि वो कहेगा यार मैं इतना दुखी था, मैं इतना खुश हो गया हूँ। मतलब मैं लाइफ को लेके ऐसा हूँ कि आप सबसे पहले उनको बताता हूँ कि यार चीज़ है शुक्र। जब आप शुक्र करना शुरू कर देते हो ना, तो मेरे ख्याल में आधी परेशानियाँ वैसे ही कम हो जाती हैं, क्योंकि आप में वो आ गया, आप कुछ भी हो रहा है आप कह रहे हो थैंक गॉड। तो आप जब ये कह रहे हो आपको वैसे ही, अब देखो हमारा ईमान बड़ा कमज़ोर है। जैसे कि हम हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, हम ब्लेम करते हैं किस्मत पे। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, किस्मत बनाने वाला अल्लाह है, हम अल्लाह को टारगेट डायरेक्ट करते हैं। तो जब हम अल्लाह को डायरेक्ट कहते हैं ना, वो लेकिन किस्मतें चेंज भी तो होती हैं, इंसान दुआएं मांगते हैं, देखो अल्लाह ताला फौरन से चेंज मोमिन का करता है। इतिहार है, मोमिन का हथियार समझती हो ना। जब आप जंग में जाते हो तो पहले तलवारें होती थी, अभी तो बम भी आ गए, मिसाइल भी आ गए। ऐसे जो मोमिन इंसान है ना, जो अल्लाह पे यकीन करता है, उसका हथियार क्या है? दुआ। वो दुआ से कुछ भी कर सकता है। तो थिंग ये है कि अगर आपका ईमान है ना इस चीज़ पे कि यार ये चीज़ चेंज हो सकती है, वो होती भी है। और कई बार एक चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है एट द मोमेंट, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, आपको वो अच्छी लग रही है, टाइम के साथ आपको पता चलता है यार अच्छी नहीं थी, लेकिन आप तब पता क्या करते हो, आप इंसान है ना वो बेवकूफ़ी करता है। कई बार मेरी लाइफ में भी ऐसा होता है, कोई चीज़ मेरे लिए नहीं ठीक, आपके सारे दोस्त समझाते हैं हाँ। कि ये चीज़ नहीं ठीक। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अब मैं हम कोई कपल बन जाए, ये बात ये है कि मुझे एज अ फ्रेंड भी की ज़रूरत है कि मुझे कोई गाइड कर सके, ठीक है, मुझे पता हो कि मेरे अच्छे बुरे के बारे में, ठीक है। अब देखो लड़कियों को लड़कियाँ ज़्यादा जानती हैं, ये हमेशा याद रखना, और लड़कों को लड़के ज़्यादा जानते हैं। कभी तुम्हें एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हाजिर हूँ, और मैं जो एडवाइस दूंगा तो फिर वो देखना तुम याद करोगे कि यार ये बंदे ने बात की है वही हो रहा है। और मेरे में एक क्वालिटी है, मैं बता रहा हूँ कि मुझे फेस रीड करने आते हैं, मुझे पता चल जाता है कि ये अभी क्या अंदर से हंस रहा है या बाहर से कैसा है, या बाहर से हंस रहा है अंदर ये क्या कर रहा होगा, और मुझे पता होता है। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बट ये है कि वो कई बार मुझे, अब वो मेरी दोस्ती हो गई है, अब ये होता है एज अ मतलब इंसान है यार, अब मुझे पता है कि यार तुम मेरे साथ थोड़ा कर रही हो, डबल की चीज़ें चला रही हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, लेकिन वो जानबूझ के ना करूँ क्योंकि इंसान है, कहता है यार करने दो। और मेरे पापा कहते हैं ना कि जी किसी को कहें जी ये आपका दोस्त फ़ायदा उठा रहा है आपसे, मेरे पापा कहते हैं कि अगर आप किसी को फ़ायदा दे रहे हो ना तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, कोई नुकसान तो नहीं ना दे रहे, आपकी वजह से कोई रो तो नहीं रहा। अगर आप रो रहे हो ना तो मैं कहता हूँ ये भी ब्लेसिंग है, ठीक है। उस इंसान को बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये बंदा जो है मेरे लिए क्या कर रहा था और मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ।
बाकी ये है कि मेरा अभी फर्स्ट डे है, मैं सच में घर को बहुत मिस कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे बहुत याद आ रही है। कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पे? कल ही आया हूँ रात को, मेरा फर्स्ट ट्रैवल है आउट ऑफ कंट्री। अच्छा, फर्स्ट टाइम है? हाँ, मैं ऐसा बंदा हूँ क्योंकि मैं जॉब इसीलिए मैंने कभी नहीं की। मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ ना, बारिश हो रही है, उधर चलें? हाँ, जा सकते। हाँ, तो पहली दफा आया है और इतना पाकिस्तान से बाहर और ऐसी जगह पे आया सब कुछ। वो कह रहा था मैं लड़कियों से इतना नहीं बात करता, अभी लड़कियों से इतना नहीं बात इंटरेक्शन नहीं है मेरी लड़कियों मशीनों के साथ। इंट्रोवर्ट सुने क्या ईमान, जब लड़कियों की बात आती है मैं बात नहीं कर पाता ना, मेरी गर्लफ्रेंड है ना, मतलब ही इज एक्टिंग। नहीं, तुम उसको बता दो कि यहाँ पे पुतली भी है, अगर पीछे रखी पीछे है, मोम की पुतली है वहाँ पे, रख से बात कर ले। अच्छा, आगे तो नकल नहीं उतारी तुमने? यार नहीं करो ना, किसकी नकल उतारी? भाई तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है ईमान की नकल? नहीं, वो जो तुम कर रहे थे तुम्हारी नकल उतारी थी मैंने, ईमान करे जा रहा है वो करना कुछ। आप देखो ये आप देखो, ये देखिए। लेकिन मैंने कहा कि आपने क्यों पिक किया ना बिटवीन मी एंड आयशा, व्हाई डिड यू पिक अस? तो ही इज लाइक आई हैव नो रीजन, कोई रीजन ही नहीं है। मैंने कहा ओ माय गॉड, मुझे तो बाहर किसी से पूछते हैं तो ये तो आप लकी हो कि आयशा नहीं थी, और आपसे भी पूछती तो क्या मतलब ऐसे आंखें बंद की चूज कर रही है? हाँ, मैंने ऐसे ही चूज कर लिया। मैं तो नहीं मान सकती कि ऐसे ही चूज कर लिया। ये भी दिमाग से नहीं खेल रहा है, ये थोड़ा सा है एक्साइटेड वाली। यार तुम लोग भी ना चढ़ जाते हो, तुम लोग ना रिलैक्स करो, रिलैक्स। कोई नया बंदा आता है ना, उसको अच्छा फील करवाओ। ये कौन चढ़ा है? तुम लोग बस ऐसे मतलब ये आई थिंक आई एग्री विद ईमान। थोड़ा बेचारे को समझो पहली दफा बाहर मतलब जो यार बातें कर रहा था यहाँ खड़े होके, यहाँ से खड़ा तो कहीं नहीं। जब इसके साथ सारे बात कर रहे थे, जब उधर मैं नहीं थी। अरे जब आपकी बात हो रही थी पिक करने वाली, तभी सब एक क्वेश्चन कर रहे थे इससे ना, तब ना जब खेतों की बात कर रहा है, कभी कोने उस टाइम की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे क्या हुआ था? चढ़ गए सारे चढ़ रहे थे ना। नहीं, मैं नहीं इस बात भूल गई हैं मतलब ऐसे नहीं फील करवाना चाहिए। आई एग्री विद यू, बट द पॉइंट इज कि लोगों को ना मजे चाहिए होते हैं, ठीक है? आप अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं आपको बताता हूँ, और आके बैठे हैं जुनैद भाई, एक बात बताऊं? मुझसे शुरू करें ना वहाँ से। नहीं, एक मिनट पहले जुनैद भाई से। आंखें आपकी जो कुछ और बताती हैं, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड। अच्छा, नाम है आपकी आंखें? कौन? मैं बोला जी मैं हूँ नाम। तो यार आपके साथ ना वो माल वाला मेरे को बड़ा दुख हुआ। आपकी यार वो वाली बात हुई थी ना, क्या नाम है उसका, आशिर का है, आशिर चला गया तो वो उस वक्त जाहिर सी बात है वो उसी वक्त आया था। आप नहीं हुआ करें सबके लिए, उन सब जो मैं एग्री करती हूँ उसकी बात पे कि जो लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और सबके लिए फील करते हैं, फिर वही एंड में हर्ट हो जाते हैं। तो वो कह रहे थे सोच समझ के। बात वो नहीं है, वो एक सर्टेन रीजन होते हैं, शायद उसको उस बैक की स्टोरी मालूम नहीं है। आशिर से जो हमारा ताल्लुक है वो सिर्फ इस गेम के हद तक नहीं है। आशिर से जो हमारा ताल्लुक है वो बहुत पर्सनल हो चुका है। हमारी अटैचमेंट, भाईचारगी जो मैंने अभी बात अंदर की थी, कुछ जगहों पे जब से जन्नत जब गई थी तो शायद मेरा ये रिएक्शन नहीं था, ठीक है, बट जब जन्नत के बाद ये आशिर ये जो गया तो एग्जैक्टली आई थिंक वो इन जनरल कह रहा था कि नहीं करना। और रही बात, उसने कुछ चीजें देखी थी, उसने जो कुछ चीजें देखी बाहर से, और वो इधर आके ये कह रहा था कि आप मास के लिए भी होते हैं, लेकिन मास और मेरा जो कनेक्शन है ना इट्स लाइक दिस, ठीक है। और वो जब हुआ था एपिसोड, वो बहुत बुरा हुआ था, इट वाज लाइक सो बैड ऑन दैट टाइम। तो मैंने उस वक्त ही बोला था कि इस तरह का होता नहीं, लेकिन आपकी अटैचमेंट बहुत मायने रखती है। आपकी अटैचमेंट किससे है? हमें कुत्ते और बिल्ली से भी अटैचमेंट लगाते हैं, क्योंकि आपको उससे मोहब्बत और उनसियत पैदा हो जाती है। तुमने भी नाम ना बताया, इतने में जुनैद भी मुंह खोल गया। हाँ। ये बड़ा जरूरी था। वो तुम्हारे लिए बच्चा तो हो गई, बाद में तुम्हें अकल आयशे वरना तुम फंस जाते। मैं फंस जाता, तुम गंदे हो जाते बाद में सबके ऐसे ही। आप कुछ खाएंगी? तुम गंदे हो जाते हो उसके ये क्या चल रहा है? वो समझ गया ना, वो जिसको समझना चाहिए। चाय पिएंगी? चाय आ गई है। और कोई हुक्म? बहुत बोलते हो इसके उसके, पूरा बोला करो। इसकी दिमाग से आप चाय वाले बन गए। ये लो तुम्हारी चाय तुमने बनाई है? चाय जुनैद काफी देर से रखी है, मैं दोनों का आवाज में आ रहा हूं। ये मास्क तो नाम क्या सही तो बोल रही हूं। जुनैद सब बोलते हैं ना, सब बोलते हैं ना, तो क्या हो गया? जुनैद बच्चा, चाय पियो, मैं आ रहा हूँ वॉशरूम। आपकी मेरी है तो रख क्या है भाई, हर वक्त डांटते रहते हैं ना आते हुए।
क्या आती है वो ही। हाँ अभी कर ये देखो ऐसा लग रहा है वो पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है ना। ऐसा लग रहा है असासा है जियालो का। हाय गंदी गंदे जो है ना वो पत्ती है ना, बोला चूटियां मरी हुई पड़ी हैं। पत्तियां हैं, बत्ती है, मगर मुझे लगता है मरी हुई चूटियां होती हैं। ये गंदा क्या पागल हो, ये क्या है? इसको देख के ऐसा लगता है नाक से पहले दिन से यही पूछती रहती है मुझे। पियर्सिंग लगती है, पियर्सिंग लगती है, पियर्सिंग लगती है। हाँ लगती है। पागल क्यों आज लिया था? अच्छा लगा। जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था ना, मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम्हें तुम्हारी इतनी अच्छी बात होगी कि ये लड़का अच्छा पहले दिन ना जब बतूल आराम से खड़ी ना, शिराज से इधर नहीं आएगा। शिराज गए यूं ही चलते हुए, बतूल के बराबर में खड़ेगा। मैंने यूं नजर उठा के देखा, मैं है ये क्या? मैं ये करे और बतूल यूं करी, किधर है? हैं इधर ये क्या? मैंने ये करा। और बतूल का बुखार बकायदा, बतूल ही बैठी है। चेंज नहीं हो सकता क्या? यही रहेगा। मैं पूछ रही बतूल क्या हुआ? मुझे बतूल, मैं ऊपर जाके कह रही हूँ क्या हो गया बतूल तुझे? मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। चाहे आप घर पे हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ें मैटर करती हैं आपके लिए ना। जिनका इमोशंस पे काबू होता है ना, वो खतरनाक होते हैं लोग, क्योंकि वो लोग सीख चुके होते हैं। और उनका ना उनका एक बात अलग है, बट एक बेसिक लफ्ज बताऊं जो लोग बोलते हैं, बट वो लोग उनके लिए कहते हैं चालबाज होते हैं। नहीं, चालबाज नहीं है, सबको फायदा ही देंगे इंशाल्लाह। जो ऐसे लोग होते हैं वो किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन अपना भी बुरा नहीं करते वो। परसेप्शन यही है कि वो फिर अपने बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते। हाँ, लेकिन यार आई थिंक सो सबसे पहले अपने बारे में सोचो, क्योंकि आप अपने बारे में देखो ना, जब जहाज में बैठते हो पहले खुद कह रहे होते हैं, पहले खुद लगाओ, ठीक है, सिचुएशन डिपेंड, तो फिर दूसरों की हेल्प करो। लेकिन अब मैं डूब रहा हूँ, मैं जुनैद को कैसे बचाऊंगा? लेकिन सारी बात होती है सिचुएशन डिपेंड करती है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका बहुत दिल करता है कि आप करें, लेकिन आपसे दूसरे वाले से इतना प्यार है कि आप हाँ, वो तो फिर यार नेचर है ना, वो इंसान की नेचर है। वो आपकी देखो कई बार पे बैक करना भी होता है इंसान को, क्योंकि आपको लगता है यार इसने मेरे लिए इतना कर दिया, अब मैं लाजमी करूँगा इसके लिए, ठीक है। जिसके लिए जो कोई और करता है ना, जैसे इसने मेरे लिए कुछ किया और फिर मैं करूँ, तो मैं सेल्फिश हूँ। उसने किया तो मैंने एहसान पूरा कर दिया। ये भी एक चीज़ है, हाँ ये अच्छी चीज़ है। अगर आप देख के कर रहे हो नेकी, तो फिर वो नेकी नहीं है। Exactly. बिल्कुल अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है ये भी। और फिर आपकी वो जो चीज़ें हैं ना, वो फिर कहते हैं ना, अगर आप दिखा के करो तो फिर आएगा चली गई। हाँ नहीं, और जताना भी नहीं चाहिए, दिखाना भी नहीं और जताना भी नहीं। और जो लोग कहते हैं ना कि हमें तेज़ होना चाहिए या फिर अपने आप को पहले संभालें, मेरे ख्याल से क्या ना, नहीं यार, कुछ चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसमें। मतलब लाइक अच्छा इंसान मेरे सामने अगर कुछ चीज़ ऐसी हो ना तबस्सुम, तो मैं पहले कोशिश ये करूँगा कि सेव कर लो सामने वाले को। बट यार ये ऐसी बात करें ना, मेरा ऐसा दिल है कि मैं अभी आप कहोगे ना यहाँ दर्द हो रही है, मुझे वहीं दर्द शुरू हो जाएगी। ऐसा मुझे बहुत ब्लड देख नहीं सकता, ब्लड निकल रहा है ना किसी का, ये यहाँ से मुझे लग रहा है कि मेरा भी यहीं से निकल रहा है। एहसास मेरे में बहुत एक्स्ट्रा है। एक दिन भी आपसे पसंद करने पे उसके आंख में आंसू आ गए, ऊपर जाके रोई, दूसरे दिन भी बात नहीं किया, मेरे साथ लगी पड़ी हुई, आपको अवॉइड कर रही है। फिर तीसरे दिन उसके बाद अच्छी बात होने लगी थी, तीसरे दिन नहीं हुई थी हमारी, तीसरे दिन चौथे दिन पता नहीं कब लड़ाई हो गई थी। उस वक्त इसकी तुम्हारी और इसकी तुम्हारी चौथे दिन हुई थी और वो चली थी पांचवें दिन गरज बरस के साथ लड़ाई। तो उस वक्त इतना कोई इनपुट नहीं था तुम्हारा। मैंने बोला अरे तुम क्या बात करोगी, हमजा से लड़ाई हो गई थी मेरी, ये हमजा की वकालत करने आई थी। तुम क्या बात करोगी, तुम्हारा तो ऐसे कोई इनपुट ही नहीं है शरारत, तुम्हें क्या मुझे बहुत लगी। और ये बात उसको लग गई, अरे जाओ तुम क्या बातें करोगी, तुम्हें तो खुद शराब नहीं पसंद। नहीं तुमने कहा था तुम्हारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग, हाँ तुम्हारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, तो तुम्हें क्या पता तुम क्या फील करोगी। अभी बताती हूँ। असल में देखो ना, इंसान जब किसी इंसान से मिलता है या उसको सिर्फ देखता है,
तो आप कभी भी किसी भी किताब को देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप वो उसका कितने अच्छे चैप्टर्स होंगे उस किताब के, है ना, या वो अंदर से किस तरह का इंसान होगा। सही है, मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि यार कभी भी किताब देख के ना उसके फैसले नहीं करो यार। भाई ऊपर जाके बहुत रोई थी उस रात। हाँ मुझे पता है, उसने क्या है, मैं बहुत रोई थी जब तुमने मुझे सेलेक्ट कर लिया था, जब मैंने इसको पहले दिन सेलेक्ट कर लिया था। नाइंसाफी हुई है, नाइंसाफी हुई। पता है कि पहले दिन ये रो रही थी इस सोच से कि यार मुझे ये क्या क्यों कर लिया इसने मुझे सेलेक्ट और ये हो गया। और आज इस बात को तकरीबन पूरे 30 दिन हो गए और 30 दिन बाद ये कह रही है कि अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, है ना। तो ये होता है। देखो यार एक बात बताओ, मेरी भी तो इसमें कोई वो बात है ना, ये सारा क्रेडिट ये थोड़ी लेके जाएगा। देखो मैं उधर उस लाइन में मैं उसी जगह पे रही ना, मैंने तो ये कहा ही नहीं है, मैं तो इस बात के बारे में बात ही नहीं कर रहा ना, मगर मैं तो करूंगी ना, ऐसा लग रहा है सारी चीजें तो सारी मेहनत तो इधर की। नहीं मैं गर्ल साइड हूँ, रहने दे। तुम रही थी, चाहिए तुम्हें नहीं था। मैं तो अगर मैं ये बात करूंगा तो अगर तुम 25 लोगों के सामने बात करोगे तो 25 में से 24 लोग मेरा साथ देंगे। 1 मिनट, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि वो चाहती तो वो जा भी सकती थी, वो जो है ब्रेकअप भी कर सकती थी, सब कट ऑफ भी कर सकती थी, लेकिन वो भी तो नहीं गई ना। आप ये देखिए, उसका इतना इनपुट था भी नहीं और वो आपके लिए मुझसे भी लड़ गई। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ कि जब मैंने, मगर मेरी कन्वर्सेशन में इसको कम से कम कुछ तो एक पॉजिटिव पॉइंट मिले होंगे ना। ये मिला मुझे, आखिर में 9 मिल जाता है मुझे। की बात भी नहीं कर सकते कभी भी, बिल्कुल, अगर बस सोते हुए निकालो। आप निकाल रहे हो और ये प्राइवेट बात कर रहे हो तो यू आर प्री प्लानिंग ऑलरेडी, यू आर ऑलरेडी प्री प्लानिंग। तो आई फील लाइक है जो भी है, में भी आप नहीं निकाल सकते। आप बिफोर गो टू बेड, बिफोर गो टू बेड शो से रिलेटेड ना हो, कोई पर्सनल बात हो, तब आप इस चीज को कर सकते हो। एक इंसान का पता चलता है। और मैंने फातिमा को ये बात भी बोली थी कि यार मुझे अब ना थोड़ी टू फेस्ड वाइब्स आ रही हैं आशिर से, कि ये मुझे प्रेशर कर रहा है कि मैं एक चीज में जाऊं जो अभी मैं रेडी नहीं हूँ। और मुझे ये भी कह रहे कि देखो तुम अगर नहीं करोगी तो फिर बाकी तो सिर्फ तुम अकेली बची, तो फिर तुम भी एलिमिनेट हो जाओगी। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एलिमिनेट हूँ, मैं पहले से ही पता था मुझे कि मैं एंड में आ रही हूँ, तो मुझे कोई डर ही नहीं है। तुमने तो पहले दिन सबको बोल दिया था। अभी क्या बोला था, जो लोग कह रहे हैं कि मैं किसी चीज से डरता नहीं, क्योंकि आशिर बार बार कह रहा था कि मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ, तो मैंने कहा, वो कहता है मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ, तो मैंने क्या कहा था कि जो लोग कह रहे हैं कि वो किसी चीज से नहीं डरते, उनको डरना चाहिए, क्योंकि असल में मैं किसी चीज से नहीं डरती। उसने ऐसी बहुत सारी चीजें की हैं जो उसको डरना चाहिए। मैंने अभी तक जो भी किया मुंह पे किया, कैमरा पे किया, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कोई मेरे बीच में से लाके मुझे बोल दे कि ओ ये, और मैं अपने आप को ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया। So I think I think जो चीज़ अब गुजर गई है, अब जन्नत भी जा चुकी है और आशिर भी चला गया है। प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए, प्रेजेंट के मोमेंट में रहना चाहिए और उस डिसीजन को आई थिंक पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो खत्म हो गई ना। अब तो चीज़ they were like thinking और एक चीज क्लियर बनने वाला हुआ क्या था, मतलब इनकी जब वो एक क्लेरिफिकेशन दे। मेरा पॉइंट ये है कि अब उस चीज़ का फायदा ही नहीं है, उस चीज़ को डिस्कस करने का फायदा नहीं है। लेकिन मैं अभी भी उसमें बैठी हुई हूँ, क्योंकि अभी थोड़े घंटे पहले हुआ है, तो मैं बात करना चाहती हूँ इसके बारे में। अगर आपको फील हो रहा है कि आपको नहीं सुनना, तो यू आर मोर देन वेलकम टू जस्ट लीव। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपके लिए कह रही हूँ कि आप उस चीज में से निकल आए और ये तो करेंगे ना। मसला ये कि ये चीज क्योंकि मेरे साथ इतना कोई वियर्ड सीन हुआ है कि ऑफ कोर्स मैं इसके बारे में बात करूंगी, राइट। जो मुझे लगता है 2 चीजें चल रही थी ना, लाइक जो हुआ है वो गलत हुआ है। इट वाज लाइक अ वेरी फेक थिंग ऑफ आशिर। सो मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में तो बात करूँ, और फीलिंग्स की बात भी, और फिर वो लड़की की बात भी थी। सो अबाउट द रिस्पेक्ट, आई अंडरस्टैंड। यार भाई वो मेरा रेस ना लाई। मेरे भाई कब फाड़ हो मेरे नाल बैठो बैठो बैठे रहो। मेरे भाई कब फाड़ मेरे नाल रेस ना लाई। मैं खेतों पे चला जाना डायरेक्ट, मैं खेतों में चला जाना कि मैं आपके पार्टनर से तो बात ही नहीं कर रही, आपका पार्टनर खुद बात कर रहा है, उसमें भी मैं अनॉय। आप मुझे बोल रहे हो, एक सेकंड फिनिश कर, उसमें अगर टू का मैं अनॉय होंगी ना। मैं अनॉय इसलिए हो रही हूँ क्योंकि आप हर बात पे, जो मैं नहीं शुरू कर रही, आपका पार्टनर शुरू कर रहा है, लेकिन उस पे आप मुझे टू इतना जोर का थप्पड़ आ जाएगा ना मेरे हाथ से। Who the hell this?
ये what is this? This like पूरी। अरे हम मैं गिनती में भी नहीं लेते। ईमान है चिल। मेरी बात सुनो, मैं कभी भी मीर हमजा से खुद बात की ही नहीं है, ठीक है? सिर्फ मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनो। उसने सिर्फ मुझे अगर बोला ना ईमान ये कब दे देना, अच्छा मैं क्या इग्नोर कर, मैंने कब दे दिया, मैं बोला अच्छा अच्छा बेबी दे नीड सम रीजन। ठीक है, you do you. I have had a shitty day. Okay, be understanding of other people's shit. अभी she's like, I think हमें ना ये आशिर वाली बात खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि जो अब है नहीं वो नहीं. This happened 3 hours ago. You're still talking about Jannat who went 5 days ago. Who are you? If you don't want to listen, leave. देखो मेरी बात सुनो, It's your choice. मैंने भी I guess तुबा ने भी और भी बहुत सारे लोगों ने आपको एक स्पेस दिया हुआ है मुझे, हाँ अभी के लिए, कुछ टाइम के लिए, कि आप थोड़ा सा, हम तो बात भी नहीं करी उस टाइम से, हालांकि हमारे जितने करीब वो रह के गया है वो शायद आपके नहीं रह गया होगा। हाँ, लेकिन हमने एक स्पेस दिया उस चीज़ को कि अभी फ़िलहाल वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड आपका जो भी उससे बाउंड था या जो भी चीज़ें थी वो आपके हद तक है, ना मैं कोई होता हूँ बोलने वाला, ना महमूना ना हमजा, किसी को भी लेना देना नहीं। आप जिक्र कर सकती हो, आपकी मर्जी है, आप नहीं करना चाहती वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन एक बंदा अनॉय तो हो सकता है ना। अनॉय वो बहुत अनॉय करते हैं। आप कह रहे हो कि मैंने आशिर का टॉपिक अभी छेड़ा है जो 3 घंटे पहले गया, उसमें आप अनॉय हो रहे, लेकिन आप जो 5 दिन से मेरे सामने अपनी पार्टनर की वजह से मुझे अनॉय कर रहे हो। मैंने तो कभी मीर हमजा से बात नहीं की, आपका बंदा, आप अपने बंदे को बोलो और अपनी ये जो कहीं और जाके करो। दिस गाय he can do whatever he wants। क्या कहूँ, मतलब मैं ना उससे वो कोई बात भी करता है ना तो कसम से मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है ये मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट नो बोंगा है, ट्रस्ट मी। इसकी बात हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द गाय। but I'm getting annoyed by not him, I'm getting annoyed by मैंने क्या बोला? 30 दिन हो गए हम लोगों को ना। बाकियों का नहीं, एज अ व्यूअर कंटेस्टेंट बाद में क्या नाम था, अरूज की लुक बहुत प्यारी लगती है टीवी पे। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी अपीयरेंस है, मतलब ये है कि जब तैयार होके, और ड्रेसिंग सेंस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी इसकी लगी है। ये नहीं मुंह पे मैं तारीफ भी मुंह पे करता हूँ, मैं बुराई भी मुंह पे करूंगा। अच्छी बात है, ये बुराई मुंह पे सुनना मुझे बहुत पसंद है। मैं मुंह पे ही बोलूंगा, मैं पीछे से नहीं बोलूंगा। अभी मैं जैसे आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही मैं बता रहा हूँ क्योंकि लग रही थी प्यारी, ठीक है। अभी कहीं हम बैठे हो ना दोस्तों में, अभी हम बैठे देख रहे थे तो कहता है, मेरा एक दोस्त है, कहता है यार ये सबसे अच्छी लग रही है, फेस कट वाइज और थोड़ा बाल लास्ट में क्या, वो हेयर जो स्टार्ट में बनाए थे, जो पिन्स लगाई हुई थी बच्चों वाली, वो बहुत क्यूट लग रही थी। हाँ, येलो ड्रेस था वो आपको भी मुझे पसंद नहीं, क्या लगा है सर में यार, वो बहुत अच्छी लग रही थी वो। और इनको भी बहुत पसंद आई थी। तो असल में वो जो स्क्रीन के ऊपर आपको अलग चीजें दिखती हैं, अच्छा कुछ होता है कईयों का ना, स्क्रीन फेस होता ही नहीं है, वो रियल में इतने प्यारे लग रहे होते हैं और बाद में अजीब लग रहे होते हैं। अब ये इसका फेस जो है ना, ये अब ये ना कहे कि यहाँ प्यारी नहीं लग रही, यहाँ भी लग रही है, ठीक है, उसके बाद स्क्रीन पे उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही कुछ जॉ लाइन वगैरह ऐसी होती है ना कुछ लोगों की, तो वो ज्यादा अच्छा स्क्रीन निकल के नजर आ रहा है। क्योंकि यार कैमरा ना 2x पे अगर चल रहा है तो आपका अगर फेस बड़ा है वो एक्स्ट्रा बड़ा है। अब जिनका प्रॉपर एक शेप में है वो तो फिर अच्छा नजर आता है ना, कातिल नजर आता है। हाँ, पूरा ऐसे शार्प ब्लेड से बना हुआ है, ब्लेड की तरह नजर आता है। शॉप तो नहीं हुई है। नहीं वाकई में बहुत प्यारा। नहीं अच्छा। आप कहाँ से हो? कराची। क्या करती हो? मैं मॉडल। सारे मॉडल एक्टर। आप मॉडल ही होंगे? नहीं, मैं मॉडल एक्टर। आई एम वर्किंग एज एन एक्ट्रेस। अभी मैंने 3 प्रोजेक्ट्स किए। यार सारे एक्टर हो यार, माशाल्लाह। कोई एक्टिंग करके दिखाना, मुझे भी सिखाना यार। एक्टिंग तो यहाँ पर ऐसी हो चुकी है, आप बहुत देर से आए हैं। मुझे लग रहा है सारे एक्टिंग ही कर रहे हैं। नहीं, अभी तो वक्त बताएगा। खुद अंदाजा जब लड़ाई होती है ना, नहीं लड़ाई नहीं देखना चाहिए क्योंकि यार अपना आप ही चला जाता। नहीं बट ये है कि ऊपर अब देखो ना, आप चीज़ आपको लोग देख रहे हैं। अब अगर जैसे आप कह रही हैं ना कि जब लड़ाई होती है तो लोग ये, अब इनको वो गालियाँ आती भी नहीं होगी जो मैं अगर देने पे आऊँ मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ।
और जहाँ से मतलब मैं वो पंजाबी प्योर पंजाबी होते हैं ना वो वाला। बात ये फिर भी मैंने देखना है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, जो हमजा ने पहले बात की लड़ाई करनी नहीं है ना, लड़ाई करो, बोलो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो यार, आप गलत चीज, लेकिन आप बताओ कि ये आपने कहाँ से सीखा पॉइंट ऑफ ये अभी थोड़ी देर पहले किससे पता नहीं कोई बोल रहा था यहाँ पे ना, तो अभी सीखा ये इनका ये है, शराज ने सिखाया, अभी वहाँ बैठे हुए थे ना। एक उसके ना एक पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा हमजा का था सॉफ्ट हार्ट। तो यार इंग्लिश सीख रहा हूँ, गांव जाके बताऊंगा कि मैं पढ़े लिखे बंदों में बैठ के आया हूँ। मंडी बहाउद्दीन वो है एक गाँव सारा। अभी मैंने एक चीज़ हमेशा भी, अभी हम 5 मिनट पहले बात कर रहे थे मैं और हमजा, कि अपनी बात रखने का हक सबको है। आप जितनी आराम से बात करेंगे ना उतना समझ में आएगी। और तरीकाकार है, तरीकाकार है। आप गाली बकने बड़ा शुरू करो, अब वही चीज़ है, मैं अब कह रहा हूँ कि यहाँ ना खड़े हो, वो चीज़ प्यार से भी कही जा सकती है, और मैं वहाँ धक्का मार के कहूँ कि गाली दे के यार साइड, बात वही है। और फिर आप ये देखो, आप ये याद रखो कि आप देखोगे यार, आप कल डेट पे जा रहे हो, थोड़ा सा मुझे कल आपको कोई तंग नहीं करेगा, ठीक है? आप दोनों जो आंखों में इशारे हैं ना इनके, तो सही है सबका ही भाई, सब लव बर्ड्स बने हैं। मैं यहाँ पे शिकारी अकेला फिर है। तुम्हारी भी लव बर्ड उड़ रही है, अब आपको पकड़ना है, ढूंढना है किधर है। मैं रियल लाइफ में पता है कि आगे मैं बात कर रहा था कि मैं वो चीज़ करनी करता, मतलब किसी की थाली में कभी नहीं देखा, अपनी थाली पे फोकस किया है। बट यहाँ पे जैसे वो जुनैद ने बोला ना कि 2 अभी करने, अब सब बहुत प्यारे लग रहे हैं, मैं सच कहूँगा बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अब मेरा दिल ही नहीं कर रहा था किसी को चूज़ करने को, मैं इसलिए बार बार कह रहा था मैं ना चूज़ करूँ यार, क्योंकि बात ये है कि सब प्यारे लग रहे हैं। तो मैं अभी कहूँ कि यार ये चीज़ है। अब जब मैं जुनैद को जान के पूछ के तंग किया है, अभी मैंने उसको बोला जाके, मैं चेक करना चाह रहा था जो मुझे अभी गाइड कर रहा है, ऐसे ऐसे करो, अभी देखता हूँ इसको क्या कहता है। तो उसका फुल फेस जो है ना ब्लैक रेड हो गया था। तो ये चीज़ है, बाकी यार शुगर लगाना चाहिए। मुझे अनॉय मत करो। और अभी हम आशिर की बात कर रहे थे, तो कह रही है अभी तक उसने अपनी ज़बान से एक इनपुट भी नहीं दिया इस हवाले से। अच्छा, तो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं इसके बारे में, चला गया और मैं अच्छा वैसे मुझे लगता है कि जो यहाँ नहीं है उसको छोड़ दो और ये कॉन्वर्सेशन छोड़ दो। मैंने कहा उसको 3 घंटे हुए जाते हुए, जन्नत को 5 दिन हो गए, हम फिर भी जन्नत की बात करते हैं, ठीक है? जिसको 3 घंटे हुए हैं तुम कैसे बोल सकती हो? और तुम होती कौन हो बोलने वाली? हूँ तो literally I'm done. I'm in a bad mood. She should सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, रूम को रीड करो, लोग क्या बात कर रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपका दिमाग नहीं है, तो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। और अगर आपको अनॉय हो रहे हो कि आपका बंदा सिर्फ एक बात कर रहा है, चाय का कप दे दो, चाय पीना है, तो अपने बंदे को जाके बोलो कि क्यों कर रहे हो, मत करो ये टीनी नीनी। और फिर मैंने बोला कि तुम्हें मसला है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। एक घर में तो इखलाक, एक घर में रह के इंसान को होता है, लेकिन हो सकता है मीर हमजा से, मैंने कहा उसका दिमाग नहीं, अरे तो नहीं है तो मेरा तो है ना, मैं क्या करूं? लेकिन हो सकता है वो मीर हमजा को चिढ़ा रही हो, ऐसा कुछ चिढ़ा रही है, लेकिन अनॉय तो मैं हो रही हूँ भाई। कुछ लोगों को नहीं पसंद होता कि आप अपने क्यूट मोमेंट किसी और को लेके क्रिएट करो। देखो आप 1 दफा करो, ठीक है, आप 10 दफा, आपने 100 दफा किया है यार, अब आप फील करवा रहे हो मुझे, आई एम गेटिंग अनॉयड नाउ, ठीक है? इट्स लाइक मैंने इतनी दफा देखा है, अब हर चीज पे वो कुछ हेलो भी बोल दे, you're like why are you so insecure? Why are you so insecure, man? For real. Why are you dying inside? He's just having a conversation. And मैं इस बात पे अनॉय हो रही हूँ। मैंने इसको अभी बोला भी कि अब ये मत शुरू कर देना मेरे सामने। जब वो कही थी, मैंने कहा ये मत शुरू कर देना मेरे सामने, बिकॉज मैंने आज तक हमजा से कभी बात ही नहीं किया। आई हैव नेवर गॉन अप टू मी, हाँ क्या हो रहा है। जब दोनों साथ में होते हैं मैं कभी बात शुरू नहीं करती हूँ, इट्स ऑलवेज मी एंड हमजा। So instead of doing just space and go sit somewhere else. अब पता है कि हम यहाँ लड़ाई करके भी चले जाएंगे ना, ख़त्म है वो चीज़, याद रखनी है। तो आप बात ये है कि यहाँ पे गलत बात भी कर दोगे, लेकिन वो भी हमेशा लोगों को याद रहेगी। लेकिन आप अच्छी बात करके जाओ, क्योंकि यार शायद किसी को सुन के
क्योंकि ये चीज़ जिंदगी भर आपके YouTube पे रहेगी, YouTube पे रहेगी, पूरी जिंदगी रहेगी। तो ये है कि करते हैं गालियाँ बहुत, मेरे से ज़्यादा गालियाँ आपको नहीं आती होंगी, आप खड़ा कर लें मैदान में सबको। बात ये, अब जैसे आप कह रहे कई बार माज देता है गालियाँ, ठीक है, माज ने बहुत गालियाँ दी, बट बाज को मैंने बोला, मैं यार गालियाँ मैंने समझाया इस चीज़ पे, बट मैं बता रहा हूँ कि सबको खड़ा कर लो, मुझे एक साइड पे खड़ा कर लो, अगर पहले कौन चुप करता है? हाँ मुझे पता है। अभी आप नए आए हो, 1 महीना गुजार के उसके बाद नहीं यार, आप जैसे हो पहले दिन पता हो, ठीक है? अब मेरे में ये नेचर है, मेरे से बात नहीं होती किसी से, मैं अब फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि यार सबसे हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी पता है क्या होता है, ऑफ कैमरा जो है आपकी लाइफ चल रही है, मुझे कई बार लगता है कि मतलब ये है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन यार फिर भी यार लोग समझते क्यों नहीं है? मतलब एक होता है ना बंदे के थॉट, आप तो यार एक्टर हो सारे, आप तो काम करते हो, आपको नए नए रोल मिलते हैं, करते हो, एक्सप्रेस कर लेते हो कुछ चीज़ें एज एक्टिंग, तो मैं कई बार मतलब एक रियल लाइफ में सोचता हूँ यार कि मैं किसी को क्या समझाऊँ यार, मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा, बट ये है कि चलो बता सकती हो आप किसी को, और होप्स हो कि सब देखो, आप सबकी नज़रों में अच्छे नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन हर बंदे का देखने का नज़रिया अलग है। अब मैं अगर 2 बंदों को अच्छा लग रहा हूँ, शायद 4 को गलत लग रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर आप लोगों के बारे में सोचोगे ना, आपकी वजह से रोए कोई ना, बाकी जो मर्जी हो जाए, तो ये चीज़ है कि आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो। अभी जैसे तुम मिले हो 2 लोगों से यहाँ पे, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है जुनैद? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जुनैद, बैठो ना जुनैद भाई, बैठो। तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे यार नहीं, आप बिल्कुल थोड़ा हो साथ में आ जाओ, थोड़ा दूर, हाँ ये पे जुनैद, तो जैसे अभी तुम तुमने नाम लिया और 2 लोगों से तुम मिले, तो तुमने उनसे अलग अलग बात की, तुमने शायद ईमान से ज़्यादा बात की जो मैंने देखा। नहीं, हम ना अभी बात कर रहे थे पीछे से, चाय की आवाज़ पता नहीं जुनैद मैंने दी थी और चाय काफ़ी देर से बनी हुई थी, तो हम बस वो अभी हमने करनी थी बातें। और अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें दोनों लोगों में से तुम्हें ईमान से बात करके कैसा लगा? तो यार तुम्हारा क्या, मैं किसी को बता नहीं, मुझे सारे इसलिए अच्छे लग रहे हो, तो ऐसा बात हुई है अभी, जिससे दोनों से बात हुई है मेरी, और दोनों अच्छी हैं, मतलब देखो अब पहले दिन तो कोई भी नहीं कहेगा यार कि तुम ये हो तुम वो, अब तो ऐसा किसी को अपने राज दोगे तब भी आपके मुंह पे मारेगा ना, जब आप किसी को मौका ही नहीं दोगे, किसी को मौका ही नहीं दो, हम गाँव वाले हम मार देते हैं ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि एक होता है ना इंसान को आइडिया हो जाता है, जैसे हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि किसी की वाइब आती है, तो वाइब यार मुझे अभी तक ना सबसे अजीब सी वाइब आ रही है यार, पता नहीं, मैं पहले भी कह रहा था, मुझे लगता है कि यार अभी बन रही है, शायद बाद में ना बने, मुझे वैसा वाइब आती है थोड़ी सी ना, अच्छा, तो बाद में शायद ना बने, क्योंकि कई बार होता है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, कई बार गुस्से में कुछ कह देता हूँ, अगले से बर्दाश्त नहीं होता और फिर मेरी खराब हो जाती है। बहुत झगड़े। बताएं आप क्या कहेंगे आशिर के बारे में? आशिर के बारे में मैं क्या, बिल्कुल रियलिस्टिक बात। भाई वो आया, ठीक है, वो आया यहाँ पे, वो भी ऐसे ही था जैसे सब में बाद में आ रहे हैं, फातिमा के हाथ पकड़ के यू आर सो ब्यूटीफुल, ये आपके हाथ बहुत प्यारे हैं, ठीक है, वो नहीं था वो, ठीक है, असल में वो बड़ा अच्छा आदमी था, वो है ही नहीं, वो एक्चुअली वो एक फेक इंसान बना रहा था अपना। हमने भी गलती की है, तुमने भी किया, मैंने भी की है, क्या जी। और फिर पॉइंट आया ये कि और हम कभी फेक बना रहे हैं, हम कभी अपना असल इंसान बन रहे हैं, और कभी हम अपना बेस्ट बन रहे हैं, जो हमें खुद नहीं पता था कि हम कभी ये भी थे, यू नो। अगर मैं अपना ये सेल्फ देखूं तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन, ओह मैं ये भी बन सकती हूँ, दिस इज ब्यूटीफुल। तो वो ऐसा था, लेकिन भाई जन्नत इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, इमोशनल कंट्रोल, प्लानिंग, cleared about things, emotionally weak हो गया, never ever fall in love, I'm telling you, ठीक है, never ever। और उसका टाइप हम बता भी नहीं सकते, it's confusing। ओके ठीक है, it's confusing, क्या चल रहा है उसके माइंड में, कब क्या, ठीक है। और ये कहना कि मास के लिए फीलिंग थी, मास के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, बाय डिफॉल्ट कपल बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, मास, लेकिन मास ऐसा बंदा है जो वो नहीं रह पा रहा था, उससे घुटन हो रही थी, ठीक है। अच्छा, मास को भी होगी, मास नहीं, मोहब्बत वाबत कुछ नहीं, वो डिफॉल्ट पे भी नहीं रह पा रहा था, ऐसे कपल बन गए ना भाई। हाँ समझ गया। अब उसने छोड़ दिया, देन शी इज लाइक, लेकिन मास यहाँ पे जब आया था ना, ही वाज लाइक सबसे ज्यादा कंटेंट दे रहा था, क्योंकि इसका ह्यूमर बहुत अच्छा है। मैं इस चीज़ के लिए उसे पर्सनली इतना एडमायर किया है पूरे शो में कि मास सेंस ऑफ ह्यूमर इज वाओ। फिर आपको रहना शो में, ठीक है, फिर आपको चाहिए चीज़ें भी यहीं से कहीं से भी। फिर उसने, अब देखो, अब रीज़न चाहिए, अब क्या है, अब वो शो में रह के लोग अपने पुराने 4 साल के एक्स को तो मुँह नहीं लगा रहे होते, लेकिन यहाँ पे ये एक्स भी बन गया,
सिर्फ जानने के फेस से अब ये एक्स है, ठीक है। अब वो एक इमोशन दिखाया जो कि बहुत से लोगों ने यहाँ मान भी लिया कि वो सच है, जबकि माना नहीं है, वो सिर्फ कह रहे हैं, सबको पता है क्या चल रहा है। फिर उसने एक स्टोरी बनाई, इट्स लाइक कि अब ये है और मैं इसको मिस करती हूँ डीपली, मतलब मुंह से नहीं, बस लोगों के दिलों में ख्याल छोड़ दिए। और फॉर द सेफ साइड टू बी इन द शो आशिर आ गए। तब से बात कर रहे हैं जो कि नॉर्मल है, ठीक है, आप नॉर्मल हो। और हर दफ़ा मेमूना उसके साथ ही होते हैं, ऐसा नहीं कि उसने अकेले में बात की है। तो जब आपका बंदा या जब आपका पार्टनर हर दफ़ा बात कर आपके साथ यूँ होता है, ठीक है, और वो मुझसे काफ़ी बात करने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मतलब लाइक कैसे इसमें लाइक कॉन्वर्सेशन बनाना, लाइक मेमूना के साथ लेकर, अकेले में नहीं। तो अगर वो मुझे बोलेगा ना कि अगर मुझे बोलेगा ना ये कब दे देना, और मैं कब उठा के दे दूँगी मेमूना। उस दिन उसने बोला कि अभी उसने बोला कि आपकी वॉच पे सांप बना हुआ है। ये कितना बेसिक कमेंट है, इसमें क्या है? आप उसकी गोद में बैठी हुई हो और उसने बस बोला है कि आपकी वॉच पे सांप बना हुआ है मेमूना। लाइक पूरे जब से मैं आई हूँ मैंने उसकी आंखें इतनी दफ़ा यूँ देखी हैं, बस कर दो। जबकि मेरा और उसका पूरी कॉन्वर्सेशन हुई थी और हमारा पूरा कॉम्प्रो हो गया था, हमारी बातें चल रही थी। आप ठीक है, आप मुझे कुछ नहीं कह रहे, आप अपने पार्टनर को कह रहे हो, ठीक है, लेकिन हर इंसान की एक लिमिट होती है, ठीक है। अगर आप रोज़ हर दिन हर घंटे आप और आपका पार्टनर में बराबर में बैठोगे और आपका पार्टनर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करेगा और हर बार आप हर ईमान क्या कहते हैं, टाइम क्या हो रहा है, तो मतलब फिर एक काम करो, एक टेप लो, उसके मुंह पे लगा दो और फिर बस चुप हो जाए, बस चुप हो जाए। तुमने मेमूना से बात बोली कि तुम ये हरकत क्यों करती हो? मैंने मेमूना को पहली दफ़ा अंदर बोला कॉम्प्रो के बाद, क्योंकि मैं जब कॉम्प्रो हो गया था तो मैं कह रही थी कि मुझे नहीं बोलना अब इसको ऐसा कुछ, और क्लियर है सब कुछ। लेकिन आप ये भी देखो कि भाई कितनी दफ़ा एक चीज़ होगी, लाइक इट्स जस्ट फॉर मी इट्स गेटिंग अ बिट लाइक अनोइंग। मैं अनोय हो रही हूँ, वो मुझे कुछ नहीं कह रही और ना ही वो मुझे आंखें दिखा रही है, लेकिन इतनी दफ़ा हुआ है कि आई एम गेटिंग अनोयड। तो मैंने मेमूना को अंदर बोला कि वो जब वापस करी थी ना, मैंने कहा यार अब इस चीज़ को छोड़ दो, ये बहुत पुराना हो गया, अब बस छोड़ दो, लाइक हमारी बात भी हो चुकी है। लाइक मैं काफ़ी अनोय फेस में बोल रही थी कि मैं अनोय हो गई थी, वो बात हो गई। अब यहाँ बैठे हुए थे तो हम सेमीफाइनल डिस्कस कर रहे थे, आशिर को डिस्कस कर रहे थे। तो ऑब्वियसली अभी तक मैंने प्रॉपरली आशिर को डिस्कस किया ही नहीं है, जो हुआ था सब कुछ वो डिस्कशन हुआ ही नहीं है प्रॉपरली। और मैंने फील भी किया तुम बहुत ज़्यादा सैड हो। हाँ, मैं से ही बात हाँ, मतलब सैड नहीं, बट आई वाज लाइक कि क्या था, लाइक यू नो लाइक दिस इज शॉकिंग फॉर मी। तो हम यहाँ बैठ के अभी तो हमारी रात शुरू हुई है, अभी पहली दफ़ा हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, राइट। तो मैं उमैर लाइबा बात कर रहे हैं इसके बारे में और मीर हमज़ा भी अपना ओपिनियन दे रहा था, उसने कुछ भी नहीं बोला मेमूना ने इसके बारे में। 5-10 मिनट बाद मेमूना कहती है कि अच्छा मुझे लगता है बस अब छोड़ दें इस बात को, क्योंकि जो चला गया है वो चला गया है। आई गॉट अनॉयड बिकॉज लुक, हम यहाँ आए बात करने, हम एक छत के नीचे रहते हैं, हम बात करेंगे, जो जाएगा उसके बारे में भी करेंगे, 2 हफ्ते पहले गए उसके बारे में भी करेंगे, और जो पहले आया था उसके बारे में भी करेंगे। हु आर यू टू से एनीथिंग जब आपका कोई ओपिनियन ही नहीं है इसके बारे में, जब आपने खुद पार्टिसिपेट भी नहीं किया है इस कॉन्वर्सेशन में, तो आप क्यों कह रहे हो? और मैं इस बात पे भी थोड़ा अनॉय हो गई थी कि आप मेरी फीलिंग्स को डिसमिस कर रहे हो। जब आप कह रहे हो ना कि इस बात को भूल जाओ, तो आप मुझे फील करवा रहे हो कि मेरी फीलिंग्स जो हैं वो मैटर नहीं करती। और अभी हम आशिर की बात कर रहे थे, तो कह रही है अभी तक उसने अपनी ज़बान से एक इनपुट भी नहीं दिया इस हवाले से। अच्छा, तो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं इसके बारे में, चला गया और मेमूना
अच्छा वैसे मुझे लगता है कि जो यहाँ नहीं है उसको छोड़ दो, ये कॉन्वर्सेशन छोड़ दो। मैंने कहा उसको 3 घंटे हुए जाते हुए, जन्नत को 5 दिन हो गए, हम फिर भी जन्नत की बात करते हैं, ठीक है? right. जिसको 3 घंटे हुए हैं तुम कैसे बोल सकती हो? और तुम होती कौन हो बोलने वाली? Who the f are you? Who the f are you? Take your man and do your because that's all you do. Literally, I'm done. I'm in a bad mood. She should सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, रूम को रीड करो, लोग क्या बात कर रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपका दिमाग नहीं है, तो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। और अगर आपको अनॉय हो रहे हो कि आपका बंदा सिर्फ एक बात कर रहा है, चाय का कप दे दो, चाय पीना है, तो अपने बंदे को जाके बोलो कि क्यों कर रहे हो, मत करो ये टीनी। और फिर मैंने बोला अगर तुम्हें मसला है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक घर में तो इखलाक एक घर में के तौर पे सब करेंगे ना। क्यों नहीं इखलाक कर रही, क्यों नहीं? और फिर वो मैंने कहा उसका दिमाग नहीं, अरे तो नहीं है तो मेरा तो है ना, मैं क्या करूं? लेकिन हो सकता है वो मीर हमजा को चिढ़ा रही हो, ऐसा कुछ हो। चिढ़ा रही है लेकिन अनॉय तो मैं हो रही हूं। अच्छा कुछ लोगों को नहीं पसंद होता कि आप अपने क्यूट मोमेंट किसी और को लेके क्रिएट करो। देखो आप एक दफा करो ठीक है, आप 10 दफा, आपने 100 दफा किया है यार, अब आप फील करवा रहे हो मुझे। आई एम गेटिंग अनॉयड नाउ, ठीक है? इट्स लाइक मैंने इतनी दफा देखा है, अब हर चीज पे वो कुछ हेलो भी बोल दे, you're like why are you so insecure? Why are you so insecure, man? For real. Why are you dying inside? He's just having a conversation. And मैं इस बात पे अनॉय हो रही हूँ। मैंने इसको अभी बोला भी कि अब ये मत शुरू कर देना मेरे सामने। जब वो कही थी मैंने कहा ये मत शुरू कर देना मेरे सामने, बिकॉज मैंने आज तक मीर हमजा से कभी बात ही नहीं किया। इतना गरम मसाला लगाने की क्या जरूरत थी? नहीं उसके अपने कुछ कंसर्न थे जिसको वो बात करी थी। नहीं गाली देने की जरूरत क्या थी? गाली तो नहीं दी है। क्या था मतलब? वो एक अपना उसका भाई वो कंसर्न कर रही थी। एक मिनट जब आशिर ने यहाँ पर उसको मना कर दिया, उसके बाद वो कह रही है आशिर ऐसा है वैसा, आशिर ने मुझे कहा ये सारी चीजें की, आशिर को लेके इतना क्यों अब वो बेचैन हो रही है? उसका कंसर्न ये नहीं था, आप सुने। अच्छा उसको मेरी बात सुनो ना, उसको गए हुए भले 1 मिनट क्यों ना हो, अगर आशिर उसके मुंह पे बोल के गया है कि नहीं मैं नहीं कर सकता तो वो इतना नहीं करे ना। उसके भाई एक मिनट सुन लो, वो जब बात कर रही थी, मेरी बात पहले कंप्लीट होने दो, पहले मेरी बात पहले आप मेरी बात कंप्लीट होने दो। पहले आप मेरी बात कंप्लीट होने दो। आप बाद में आए थे, आप बाद में आए थे ना, आपको नहीं मालूम। पहले कुछ और बात आराम से बोलो, आराम से लड़ थोड़ी रहे। मेरी बात सुनो, बोलो तुम। वो अपनी बात कर रही थी, इसने एक नॉर्मल सी बात करी कि वो चला गया कि अब छोड़ो, अब आगे देखो आगे क्या करना है। कोई इसका कोई कंसर्न नहीं था कि अब ये करना है वो करना है, तो उसके ऊपर इसका ये नहीं बनता था कि आप यहाँ से चली जाओ। वो इस घर में रहती है, वो कहीं पर भी बैठ के कोई भी बात कर सकती है, समझ में आई? कोई कुछ नहीं बोलेगा उसको। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ बात आशिर की। 1 मिनट मैं बताऊँ, ये जब मेरे पास आई थी, 1 मिनट जो मैं अपना बता दूँ उसके बाद बोलो। ये जब ये मेरे पास आई तो इसने आशिर की बात नहीं करी थी, बात ये हो रही थी कि जब भी मैं कोई बात करती हूँ तो मोमिना जो है वो इसको, यानी कि आप मोमिना जो है, तुमको क्या नाम है तुम्हारा, मीर हमजा को यूं करती रहती, आंखें दिखाती थी, ये बात हो रही थी। आशिर की बात ही नहीं होती। वो इसलिए करती है, अब करो बात। वो इसलिए करती है कि मैं जज्बात में कुछ ऐसे वर्ड्स बोल जाता हूँ, वो कंट्रोल करती है कि ऐसे वर्ड्स ना बोलो। वो इसलिए करती है, ये इनसिक्योर नहीं होती, इनसिक्योर नहीं है। वो उसका कंसर्न है, आप बिल्कुल बताइए उसको। वो मैं जब तूबा से बात कर रहा था तब भी उसने मुझे बोला ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो। वो हर किसी के सामने बोलती है कि मैं मेरी वजह से कोई ऐसी बात ना हो जाए, वो तो इस वजह से मतलब ये कि मेरे कहने के जैसे मैं छोटी सी, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे सबके साथ मजाक करता हूँ ना, सब बोलते हैं यार तू क्या कह रहा है, मेरा कहने का मतलब वो नहीं होता, लेकिन लोग उस बात को कहीं और ले जाते हैं, तो वो मुझे उस चीज से रोकती है और मैं उस चीज को फॉलो भी करता हूँ। शिराज, मैं बोलूं, शिराज माय टर्न प्लीज। अभी जब हम लोग नीचे बैठे हुए थे तो मीर हमजा ने सिर्फ कहा था कि आपकी वॉच सांप बनी हुई है। उस बात पे मोमिना आंखें दिखा रही थी, ठीक है? 10 से 100 दफ़ा ये हो चुका है ओवर समथिंग। आज तक मीर हमजा ने मेरे साथ कोई भी ऐसी कोई वियर्ड बात नहीं बोली है जिसमें मुझे लगता है जिसमें मोमिना को बीच में आके बोलना पड़े कि ये गलत है, ईमान वियर्ड फील करी। ऐसी बात तो कभी बोली ही नहीं है मीर हमजा ने। जो बोली है वो सिर्फ बहुत नॉर्मल बातें हैं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस है कि कब दे दो, जो चाहे मर्जी मजाक करो। आई एम स्पीकिंग, कोई जरूरत नहीं है लड़की होने का लिहाज करने की। ठीक है, तो अभी हम लोग सोफे पे बैठे हुए थे तो मैंने खुद मोमिना को बोला था, जबकि 10 दफ़ा ये कर चुकी है मेरे सामने,
मैंने मीर हमजा से कभी भी जाके खुद कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं की है. इट्स ऑलवेज मीर हमजा, ठीक है, विच इज़ नॉर्मल. वो अपना इंसान है, वो किसी से भी बात कर सकता है. अगर आपको प्रॉब्लम है तो टेक इट अप विथ योर पार्टनर. मैं अनॉय हो रही हूँ कि आप मेरे सामने बैठ के, और मैंने ये बात इसीलिए दोहराई नहीं थी क्योंकि मेरा और मोमिना का बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हो चुकी है. हम एक नॉर्मल फ्रेंडशिप जोन में आ गए थे. तो मैंने कहा छोड़ो, आज मेरे लिए अच्छा दिन नहीं था, ठीक है. इसीलिए जब हम सोफे पे बैठे हुए थे, मोमिना ने कहा कि वापस वो आंखें दिखा रही थी, तो मैंने कहा यार मैं कितनी दफ़ा ये बर्दाश्त करूंगी इसकी आंखें, मुझे नहीं दिखा रही. आई एम नॉट डन, आई एम नॉट डन, मुझे नहीं दिखा रही, लेकिन मैं अनॉय फील कर रही हूँ. आप बार बार एक चीज़ करोगे, एक बंदा अनॉय होगा, ठीक है. इट वॉज अनॉइंग फॉर मी. तो मैंने मोमिना को खुद बोला कि अब मत करना, ये बहुत पुरानी बात हो गई है, अब ये छोड़ दो, अभी भी तुम ये कर रही हो, ठीक है. शी डिडंट से एनीथिंग. उसके बाद जो टीवी पे नज़र आया है, जो अभी VTR व्हाटएवर, उस पे हम आशिर की बात कर रहे थे, जिस पे मोमिना ने कोई अपना इनपुट नहीं दिया, जो कि उसकी खुद की मर्ज़ी है. वो ओपिनियन दे ना दे, वो उसका खुद का मसला है. आप ये समझो कि अगर आप एक इंसान अपनी प्रॉब्लम्स या फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा है, इट्स डिसरिस्पेक्टफुल टू कम इन एंड बी लाइक कि अच्छा बस छोड़ दो इस बात को. ना मेरी और मोमिना की इतनी दोस्ती है कि वो पहली बात तो ये बोले, और ना ही मोमिना और मैंने कभी ज़िंदगी में इतनी बात की है यहाँ पे आते हुए. तो मुझे समझ नहीं आया कि जब मैं मोमिना से बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं लाइबा, उमैर और मीर हमजा था, थोड़ी देर के लिए हम बात कर रहे थे, ठीक है. मेनली मैं लाइबा और उमैर से बात कर रही थी, और बीच में से मोमिना का ये बोला, मुझे फील हुआ कि ये क्यों मुझे बोल रही है. इसमें मुझे फील हुआ कि मेरी फीलिंग्स मोमिना कंसिडरेशन में नहीं ले रही है. That's what I felt. अच्छा, इसमें दो चीजें. और दूसरी बात ये है कि मैंने मोमिना को गाली नहीं दी थी. I just said what the मैंने मोमिना को गाली नहीं दी है, ठीक है. And third of all, I don't really understand कि यहाँ पे सब अपने लिए क्यों नहीं बात कर सकते. सबका मुंह है, सबको बात करनी चाहिए. आपकी पार्टनर है, आप बात करें उसके बिहाफ पे, it's fine, but it looks lame. वो तो उसको भी बुरा लगा था इस वक्त. तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा था, शायद एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है यहाँ पे. और अभी जब ये खत्म हुआ है, तो सबसे पहले आपने बोला था कि जब आशिर ने मुंह पे बोला, एक चीज मैं बता दूं, आई डोंट गिव कि आशिर यहाँ से चला गया. लेट मी जस्ट क्लियरफाई दैट, क्योंकि यहाँ पे मेरा लॉस तो था ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली पता चला कि एक इंसान दो बातें कर रहा था. सो लेट्स जस्ट क्लियरफाई दैट. ये ताना मुझे नहीं मारना. नहीं, ताने की बात मारना है तो मार सकते हो, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता. वो आपकी और आशिर की बात थी, उसमें ना मैं था ना कोई घर वाला था. वो हाँ, लेकिन आपने अभी बोला ना, आपने अभी कहा ना कि खुद ही आशिर ने इसको सबके सामने बोल दिया. इस वजह से आपको कहा कि आपने उसकी बात को इतना वो किया कि जन्नत को गए हुए इतना टाइम हो गया, उसकी बात होती है तो आशिर को गए हुए 2 या 3 घंटे हुए, उसकी बात क्यों नहीं हो रही. मैंने इस बिहाफ पे कहा है. अगर आपको लगा हो कि मैंने कोई ताना मारा है तो उसके लिए माजरत. ऐसा कुछ भी नहीं. इट्स ओके. लेकिन मोमिना ने आज तक कुछ भी बोला है तो मैंने उसको मैं बता रही हूं, अगर वो मुझे हर कभी भी मैं किसी से बात कर रहा होता हूं ना, मुझे रोकती है कि कोई ऐसा वर्ड नहीं बोल देना. मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूं अगर एक सेकंड शिराज, अगर मोमिना किसी चीज के बारे में बात कर रही है, अपनी फीलिंग्स के बारे में, शायद मुझसे आके नहीं बात की हो, लेकिन अगर वो कर रही होती तो मैंने अभी तक मोमिना को नहीं बोला यार छोड़ दो इसके बारे में बात करना. इट वाज अ टफ डे फॉर मी, सो I reacted in that. बिल्कुल. शायद it's a misunderstanding. Maybe she didn't mean harm. हाँ, बिल्कुल. But I was in a bad mood. वो बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं है. वो जस्ट मुझे संभालती है कि मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं. ठीक है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि ये सब आप लोग थोड़ा मुझसे दूर हैं. मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, अगर कोई अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है और उसके साथ कुछ हुआ है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ना कहें कि बी क्वाइट, हु केयर्स. नो, दैट्स नॉट फेयर. उसने कहा ये कॉन्वर्सेशन खत्म कर देते. आई अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, ठीक है. उस बंदे से हम सब अटैच हो गए थे, कुछ बताया, फिर उसके साथ फिनाले में कुछ हुआ, और अगर ये बात हुई आप दोनों के बीच में, दैट्स नॉट वेरी नाइस. Maybe she's hurt or expressed कर रही है. As a girl, I feel like आपको मुझे as a girl, अच्छा ठीक है, as a girl आपको मुझे फील हुआ कि दो लोग नहीं बात कर सकते. As a girl मुझे फील हुआ कि आपको मेरी बात जो मैं कर रही थी मुझे बुरा न लगा. मैंने चाहिए था. हमजा से बाद में कहा है, हमजा मेरे पास आए हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हें बुरा लगा है तो कंसोल करने आए हैं. मैंने कहा मुझे बुरा नहीं लगा, वो अपनी जगह सही है, बट हम अटैच हो गए थे उस बंदे से, और वो अभी गया है तो मैं एक तो सुन नहीं सकती, और तो आप सुन नहीं सकती तो आप उठ के चली जा सकती है ना फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन. मेरे साथ जो हुआ है मैं वो एक्सप्रेस कर रही हूं. इसका कहने का मतलब वो नहीं है, आप समझो, पहले बात तो समझो क्या कह रही है वो.
देखो मैंने ना तो आज तक किसी की पीठ पीछे बुराई की है और ना ही मैं किसी की बुराई सुनती हूँ। आपको उससे प्रॉब्लम थी, आई अंडरस्टैंड, और आई रिस्पेक्ट योर जो भी आप बोल रही हैं वो ठीक ही बोल रही हैं। किसी भी लड़के को राइट नहीं बनता कि किसी लड़की के बारे में इस तरह से बोले, और आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैमुना एक बात कहूँ, आप मुझे वहाँ लेकर गई और आपने मुझे बिठाया क्योंकि आप मेरे पास आई थी। कहाँ? आप मेरे पास आई थी ये बात करने के लिए। मैंने आपको उरूज का सिचुएशन बोल रही हूँ, उरूज का मैं उरूज की ही सिचुएशन में बैठ के बात कर रही हूँ। अपनी फीलिंग्स बताई क्योंकि आप मेरे पास पहले आई थी। कैन आई टॉक? वहाँ हम बैठे, आपने मुझे बताया कि दिस इज व्हाट यू फील अबाउट उरूज, ये बात आप कन्वे करें। अब बासी को भी पता, सबको पता, ये ना आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हमजा गुल को भी एक बात कन्वे करनी है जो मैंने कर दी थी, और उरूज को भी आप एक बात कन्वे करें। टाइम लगा, VTR जो भी है वो चला, मुझे टाइम नहीं मिला बताना, बट बिसाइड द पॉइंट, जो आप मेरे साथ फीलिंग शेयर कर रही थी, मैंने आपको शटअप कॉल नहीं दी कि नो वो मेरी दोस्त है, ये है, मुझे आपकी नहीं सुनी। सो दैट्स रूड। इफ समवन इज फीलिंग सर्टेन वे, आप वो रिस्पेक्ट करिए, ना करें कि वो मेरा दोस्त है। मैं भी आपको बोल सकती थी ना वो मेरी दोस्त है, आप शटअप कॉल दे सकती थी, मगर मैं बैठी और मैंने आपकी पूरी बात सुनी। आई डिडंट एग्री विथ यू, बट मैंने सुनी बात। तो किसी और की फीलिंग्स को आप रिस्पेक्ट करें, और अगर आपको लग रहा है you can't give them a shut up call just because you like them, that's not okay। और अगर आपको लग रहा है कि आशिर मेरा दोस्त है और मुझे इसके बारे में नहीं सुननी बुराई, तो you can always get up and leave। बट मैं अभी, ये इतना recent सीन है, इतना recent एपिसोड ये चीज़ हुई है, अभी तक हमने बात भी नहीं की इसके बारे में, और आपने सुना था कि क्या बोला था कि या एक मिनट फातिमा, मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आप पहले मेरे पास आई थी ये सिचुएशन सॉर्ट आउट करने के लिए। मैंने आपको रिस्पेक्ट देके आपके साथ बैठी थी। आपने कहा, मैंने आपको मीर हमजा भी वहाँ खड़ा हुआ था, आपने कहा फातिमा, और मैंने आप पे ट्रस्ट किया था कि आप मामला सॉर्ट आउट करेंगी। तो मैंने कुछ खराब किया उस वक्त? मैंने कुछ खराब किया? नहीं बिल्कुल कुछ किया? यस और नो? फातिमा, मैं आपको एक चीज करेक्ट करूं, मैंने कभी इसका जो ये कमेंट्स कर रही थी उरूज और अब्बासी पे, मैंने इसकी बात फुली सुनी। आई 100% डिसएग्री विद बात को गलत मैंने आपसे कहा भी नहीं मैं अभी वाली बात गलत नहीं है। एक बात तो सुनो, लिसन। फातिमा, मैं बुराई नहीं कर रही थी किसी की, मैंने अपनी खाली लड़कियों बाथरूम में बंद कर दें। बिल्कुल कि आपका हक बनता है कि आप कोई चीज शेयर करें। मैं सिर्फ एक बता रही हूँ, एक सिनेरियो का बता रही हूँ। जैसे आपने फीलिंग शेयर की, मैंने सुनी, अगर मुझे नहीं सुननी थी आई बी लाइक नो, आई डोंट वांट टू हियर इट, आई विल वॉक अवे। वो एक जर्नल टॉक इस सिचुएशन में भी वही करना चाहिए। अगर कोई किसी की फीलिंग्स है, सुने, अगर नहीं सुनी वॉक अवे, डोंट टेल देम टू बिकॉज आई लाइक देम। आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। जो आशिर के साथ आपका एक्सपीरियंस है अमेजिंग, जो इसका है वो अच्छा नहीं था। We should respect that। हर किसी का एक दूसरे के साथ मैं उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ और अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन मैं उस बारे में इस वजह से बात नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि वो बात दब जाए। क्यों दबे? क्योंकि वो भी हर्ट ना हो भाई। अभी तो बात हुई है, ठीक है, बात सुनो, क्यों दबे? नहीं दबानी ना, नहीं उठा लो। मैमुना को बोलने दो यार, मैमुना को बोलने दो, एक मिनट ना, बोलो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने एक जर्नल बात की थी, मैंने किसी बैड इंटेंशन के लिए बात नहीं की थी। वो मैं बस ये चाह रही थी कि वो बात ना दोहराई जाए, और ना ही जब एक बंदा चला गया है तो उसकी क्या ही बुराई। हाँ, जन्नत भी तो चली गई था, उसके बारे में बात होती है। आगे मूव ऑन करना चाहिए बस। उस वक्त सिर्फ ये नहीं, फहद भी चला गया, उसके बारे में बात होती है। अच्छी बुरी जो भी है होती है। जो लोग अच्छे होते हैं ना, हमारे साथ वो अटैच था, हमारे वो दिलों में, ठीक है, हाँ, तो उसकी बुराई नहीं था, उसके दिल में नहीं था। वो आशिक और ईमान की क्या बात हुई है किसी को नहीं मालूम, ठीक है, किसी को नहीं, बहुत लोगों को मालूम है, मैं इंक्लूडेड। अच्छा, हमें नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम होगी, बट और भी ऐसे लोग आपको बताइए जिनको नहीं मालूम। नहीं, अभी आपने बताई उसने समय फिनाले में पूरा फ्लिप किया है इसके ऊपर, डिसरिस्पेक्ट किया है। ठीक है, मैं शॉक्ड हो गई थी वहां खड़े होकर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात होती है किसी पर्सन को लेके, उसके बारे में बात हो रही, तो उसने बोला किसी, अगर आपका दिल दुखा है ना तो आप उस चीज को ना दोहराओ, उससे आपका दिल और दुखेगा। जब हम बात करते हैं तो हमारी फीलिंग्स निकलती, जब हम बात करते हैं तो हमारी, ठीक है, अगर आपको बात करने से, आपको बात करने से नहीं, अगर बात करने से आपकी फीलिंग्स निकल रही तो कोई नहीं, आप बात कर सकती हैं, नो इशू। इसमें कोई आपकी फीलिंग्स दबाने वाली बात नहीं है। मैमुना बिल्कुल नहीं बोल पा रही है। मैमुना को बात करने दे, मैमुना अपना पर्सपेक्टिव रखिए, उसके बाद हम खत्म करो। आई थिंक मैमुना ने जो बात करने दो, आपस में क्लियर करने दो, क्लियर कर दो।
मैं ये कह रही हूँ कि मैं किसी की फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाह रही थी, और मैं नहीं चाह रही, मैंने ये किया ही नहीं है, मेरी इंटेंशन ही नहीं थी कि मैं उसकी फीलिंग्स नहीं सुन रही हूँ या डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। मेरा बस यही कंसर्न था कि इस बारे में अगर हम बात करेंगे, इसको खुरेदेंगे, एक तो हम पीठ पीछे बैठ के बुराई कर रहे हैं, दिस इज़ ऑलरेडी रॉन्ग, और दूसरा अब बात करने का जवाज़ ही नहीं बनता ना जब एक बंदा चला ही गया है। अच्छा, जन्नत कब से चली गई है? कल तक उसकी बात हो रही थी, आज भी होगी, कल भी होगी, लिख के ले लो, ठीक है? जो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये, सब मानते हैं ना कि जन्नत की बात अभी भी होती है। कल रात मेरी देखो, मेरी इंटेंशन पॉजिटिव थी कि वो मूव ऑन करे अपनी लाइफ में और उस चीज में से बाहर निकले। ठीक है, ये आपकी इंटेंशन थी, ओके, मैंने मान ली कि ये आपकी इंटेंशन है, लेकिन आप ये भी मानो कि अगर एक बंदा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है देखो आपका दोस्त है, मेरे साथ जो किया अच्छा नहीं किया, मैं बाइस्ड नहीं थी, मैं आपके लिए चाह रही थी पॉजिटिवली कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और आप इस चक्कर में से बाहर निकले कि आप हर्ट हो गई हैं। सबका मूव ऑन करने का अलग अलग तरीके होते हैं। उसका अपना पर्सपेक्टिव था, आपका अपना पर्सपेक्टिव है। वो कह रहे There were no bad intentions. I was not targeting you. मैं आपके लिए अच्छा सोच रही थी कि आप मूव ऑन कर जाएं। ठीक है, लेकिन अब आपने मेरी बात समझी कि मैंने क्या फील किया। सही है, ठीक है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मैं ऑब्वियसली मैंने समझ लिया और मैं समझी हुई थी। मैं यार वो मेरी बात सुनो, वो मेरी बकरे वाली मिसाल किसने सुनी थी? पॉजिटिवली आगे बढ़। ठीक है, लेकिन आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया आपको कि मैं क्यों गुस्से में आई हूँ, कि मैं इसलिए गुस्से में आई क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रही हूँ, एक चीज मेरे साथ हुई है, वो डिस्कस कर रही हूँ, तो आपने मेरी फीलिंग्स डिसमिस की, ये मेरा पॉइंट ऑफ। मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन आपको समझ में आया कि क्या मैं कह रही हूँ। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट। मैं सिर्फ आपके लिए चाह रही थी कि अब आप मूव ऑन कर जाएं और मजीद हर्ट ना हो। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। यार एक चीज है, मैं मीर हमजा आपके लिए करना चाहूँगा कि मैं भी कभी कभी गलती करता हूँ, जो बाद में मुझे एहसास होता है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इसको बोलता हूँ नहीं चुप हो जाओ। ये चीज़ें ना नहीं किया करो, क्योंकि उनको बोलने दिया करो। अगर आप ऐसे करोगे ना, अभी कितनी देर लग गई, उन दोनों ने बात करी, ये चीज़ 5 मिनट पहले ही सॉर्ट आउट हो जाती, लेकिन हम बात ही नहीं करने दे रहे, बोले जा रहे। अभी मत बोलो ना करो, वो कुछ भी नहीं होना, कोई किसी को आपस में कुछ नहीं करता, दोनों समझदार हैं। और मे बी वो बंदे तुझसे ज्यादा समझदार है। एग्जैक्टली, मैं इधर मीर हमजा, मैं उस वक्त भी तुम्हें यही समझा रहा था कि बात को पहले समझ लो, उसके बाद को जवाब दो। मुझे बात समझ में थी, मैं आपने समझा नहीं, मैं वो सांप वाली बात को क्लियर कर रहा था। मैं आपको कुछ और बता रहा था। नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। नहीं, वो अपनी जगह सही नहीं था। उस वक्त मैं आपको ये बता रहा था कि बात की डायरेक्शन कहीं और ना निकल जाए, इसलिए मैं इसको पहले क्लियर कर रहा था। मैं भी उसी को रोकना चाह रहा था, कहीं और ना निकल जाए। आप कहीं और चले गए थे। नहीं, मैं नहीं कहता, मैं उन चीजों को कवर कर रहा था कि वो सांप वाली बात पे जो उसने मुझे रोका था ना, वो अगर वो वर्ड निकल जाता बात ही कुछ और हो रही थी ना, उनको लगता ना, इसलिए वो तो हो गई, बात कुछ और हो रही थी। मेरे ख्याल में उनको नहीं लगता गलत, मैं बोल सकता हूँ। आपका पॉजिटिव फैक्टर था, गुड, उनको बुरा लग रहा था, उनका अपना रिस्पेक्ट। नहीं, वो बात हर किसी को बुरी लगेगी। चलो अच्छा है, ओके ना, बस क्लियर हो गया। डिसमिस नहीं करो, वो नहीं था। देखो समझा, ये क्लियर कर दिया ना, एंजॉय करो, रात का खाना बनाएंगे यार। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी, ये जो मुझे एक चीज बहुत अनॉय हो रही है वो ये है कि जब मीर हमजा एक नॉर्मल बात भी करते हैं तो आप वो मोस्टली ऐसी बात कर जाते हैं जो उनको नहीं, तो फिर शायद वो फिर हर बात ही वियर्ड होती होगी, क्योंकि वो जब कुछ बोलते हैं आपकी आंखें यूं ही हो रही है। खतरनाक है, तो मत करो फिर। मुझे इस बात का ईमान एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, अभी तक जो भी आपसे मजाक किया है, क्या आपको उसमें कोई बुराई या आपको बुरा लगा है? नहीं लगा। अगर मुझे कुछ बुरा लगेगा मैं खुद बोलूंगी। मुझे जो बुरा लग रहा है वो मैं अनॉय हो रही हूँ इस बात से कि अगर एक नॉर्मल बात भी हो रही है तो चिल सीन है यार, बस ठीक है, बस चिल सीन है। सही है ईमान, बस सही है। अलग से मजाक का एक सेशन होगा, बस सही है। तुम अलग से बैठना, ठीक है ना? मजाक करना है, मजाक उड़ाना है, कुछ जो भी करना है, जो करना है और तुम तो रहने दो। ये भी बोलना बट साहब, सॉरी। तो मैं तो और भी कंफ्यूज हो गई ना कि अब तुम मतलब पूरा वो बहुत डबल माइंडेड था फॉर श्योर। मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो? बहुत सिंपल वो किस तरह बात कर रहे हो? जब लड़की का प्रॉब्लम है, आप कैसे बीच में आ सकते हो? आपकी कपल का मुंह नहीं है। चलो मैं बात करूंगा। बात नहीं करनी है अभी, अरे मैं ठंडा होने दो।
1 दिन देगा, 2 दिन देगा, 3 दिन देगा, चौथे दिन बोलेगा मेरे तो कोई बात और कुछ करना है, इन पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, वो उसके बाद ठंडा हो जाएगा ब्रो। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो बेरहक है। बात बताओ, आपको यहाँ घर में कोई पसंद आया? यार अभी तो सारे अच्छे लगे हैं। Like, मुद्दे पे आ जाए, घर में कोई पसंद आया? फातिमा कौन होती है मेरी फेकनेस और मेरी जेन्युइन एट्रीब्यूट को जज करने वाली, और हम दोनों के अंदर जब डिफरेंसेस आए तो उसकी बुनियादी वजह फातिमा थी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं सीरियसली बताऊं, मैं बहुत सीधा चल रहा था, मुझे किसी ने आके बोला कि भाई यार हमदा क्या कर रहा है तू। देखो नजर आ जाता है यार, आप इधर कुछ जाके बोले उधर कुछ बोले तो नजर आ जाता है। अब एक मुझे एक बात बताओ, आप लोग कौन होते हो या ये कौन होती है कि आप किसी की रिलेशनशिप को डिस्कस करो?